So, very good morning to all of you. Good evening, sir. Good evening बेटा चलो बढ़िया बढ़िया। तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया था बेटा हमारा? यस एवरीवन, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 2 पे सेक्शन नंबर 4 कवर कर लिया था क्या? बोलो जरा फटाफट से। Yes, sir. Yes, sir. यस चैप्टर Five. नंबर What? हाँ सेक्शन 4 हो गया था। सेक्शन 5 हो गया था क्या? सेक्शन Yes, 4 sir. क्या बोलता था? बोलो जरा फटाफट। इसेंशियल ऑफ द Tell पार्टनरशिप me. बराबर है, जो कि क्या क्या बताता है? बताओ जरा फटाफट से। नंबर 1 क्या क्या होना चाहिए बेटा? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट होना चाहिए, यस और नो, एंड म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। ये बात किया था इसने, यस और नो? यस। एंड इसके अलावा दो चीजें और ऐड कर लो जो कि सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से परे है। नंबर 1, यहाँ पे हम माइनर को भी पार्टनर बना सकते हैं बट ओनली फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट्स, राइट? और दूसरा क्या बोल रहा था? कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो भी पार्टनरशिप क्रिएट रहेगा, यस और नो? तो देयर इज पार्टनरशिप विदाउट हैविंग एनी कंसिडरेशन। क्लियर और नॉट क्लियर? सेक्शन Yes, नंबर, sir. यस सेक्शन नंबर 5, इसके अलावा इसने क्या बोला कि भाई ये 5 चीजें तो चाहिए ही जो सेक्शन 4 बोलता है, पर सेक्शन 4 के साथ सेक्शन 5 जो है अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि सेक्शन 4 तो आप लगा रहे हो और सेक्शन 5 बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन से या सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कंडक्ट करने से पार्टनरशिप नहीं बनेगा, यस और नो? देयर हैज टू बी, कम ऑन, क्या होना चाहिए बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। देयर हैज टू बी, कम ऑन, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस और नो? और Yes, Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिखना चाहिए बेटा? पार्टनरशिप दिखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिखना चाहिए? पार्टनरशिप दिखना चाहिए। तो जो सेक्शन नंबर 4 का ये एग्रीमेंट था, यस और नो? दिस एग्रीमेंट मस्ट बी, कम ऑन, क्या होना चाहिए बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से यहाँ पे क्या बना होना चाहिए बेटा? पार्टनरशिप डीड बनी होनी चाहिए। क्या बनी होनी चाहिए? Partnership पार्टनरशिप deed. partnership डीड। did. तो ये एग्रीमेंट अगर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बन जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। बोलो हाँ या ना? और इस Yes, कॉन्ट्रैक्ट में दिखना चाहिए कि फर्म और उसके पार्टनर कौन कौन है, यस और नो? yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। तो सेक्शन 5 क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया? मतलब कॉन्ट्रैक्ट को इसने मैंडेटरी बता दिया है, बरोबर, हाँ कि ना? मतलब Yes, sir. पार्टनरशिप डीड होना क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मैंडेटरी जानती है है। सर. Compulsory. हाँ मैंडेटरी। आई होप आई एम क्लियर। बस सेक्शन नंबर 5 इतना ही बोल रहा है। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है बेटा? सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है? बोलो जरा फटाफट से। अगर पार्टनरशिप डीड अगर है, बोलो हाँ या ना? पार्टनरशिप डीड है तो बताओ जरा, वो पार्टनरशिप मानी ही जाएगी, यस और नो? उसमें कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मान लो आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो क्या पार्टनरशिप माना जा सकता है बेटा? बताओ। अगर आप सेक्शन 4 और सेक्शन 5 कंप्लाई कर रहे हो, यस और नो? सेक्शन 4 आप कंप्लाई कर रहे हो पर आपके पास सेक्शन 5 नहीं है, बराबर है क्या? यस और नो? बराबर है। मैंने क्या बोला? सेक्शन 4 है मतलब एसेंशियल एलिमेंट जितने भी चाहिए वो सब कुछ है बिजनेस में, पर क्या नहीं है बेटा? आपके पास डीड नहीं है। क्या नहीं है आपके पास? डीड आपने नहीं बनाई है। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा? देखो, आप कोई फर्म चला रहे हो और फर्म में कोई ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, यस और नो? यस। तो Sir. आप एक ये फर्म चला रहे हो और कोई भी काम कर रहा है पर उसका बेनिफिट सभी को मिल रहा है, यस और नो? और जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सब में, लॉस आ रहा है उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सभी में। तो भले ही आपके पास डीड ना हो, बताओ जरा क्या पार्टनरशिप माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है बेटा? माना जा सकता है सर. माने जा सकते सर. सेक्शन 4 कंप्लाई है पर अगर सेक्शन 5 नहीं है तो बताओ जरा फटाफट से, क्या सेक्शन 6 के तहत पार्टनरशिप मान लिया जाए या ना माना जाए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन 6 के तहत क्या पार्टनरशिप माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है एवरीवन? तो माना जा सकता है सर. माना जा माना. सकता है। और क्या यहाँ पे वही लिखा हुआ है बेटा? जल्दी देखो फटाफट से, यस और नो? क्या लिखा है? इन डिटरमाइनिंग वेदर ग्रुप ऑफ, क्या लिखा है बेटा? यस कम ऑन, वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज अ फर्म, मतलब वेदर, वेदर मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर, यस और नो? दैट टोटली डिपेंड अपॉन, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा?
रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। क्या लिखा हुआ है बेटा? रियल रिलेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रियल रिलेशन मतलब बेटा? सेक्शन नंबर 4, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. रियल रिलेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? सेक्शन नंबर 4। और ये जो भी कर रहे हैं, अब चूंकि डीड आपके पास है नहीं, बोलो हाँ या ना। तो Yes, इस sir. हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ डीड आप रियल रिलेशन को पार्टनरशिप फंड नहीं मानोगे अनलेस देयर इज व्हाट कम ऑन रेलेवेंट फैक्ट। मतलब इसका अभी भी एविडेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फैक्चुअल एविडेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो भले ही आपके पास डीड नहीं है, पर कोई ऐसा आपने एग्रीमेंट बनाया हुआ है या एमओयू साइन किया हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो इस एमयूओयू के तहत अगर ये दिखता है कि ये जो रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हो ये सेक्शन 4 वाला है, तो बताओ जरा फटाफट से, क्या ये डीम्ड पार्टनरशिप मान लिया जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, डीम्ड पार्टनरशिप मान लिया जाएगा बेटा? यस। तो अगर मैं क्या बोल दूं, सेक्शन 4 प्लस एमओयू साइंड है, तो बताओ जरा फटाफट से, डीम्ड पार्टनरशिप हो जाएगा बेटा? Yes, sir. यस एवरीवन, आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो कहने का मतलब Yes, क्या sir. है कि पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी है, बोलो हाँ या ना। पार्टनरशिप के लिए डीड होना क्या है बेटा? मैंडेटरी है। पर सेक्शन 6 बोलता है कि भले ही आपने डीड वगैरह नहीं बनाई है, स्टैम्प पेपर में साइन नहीं किया है, पर आपने अगर एमओयू साइन किया है, तो क्या इसे डीम्ड टू बी डीड मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी पार्टनरशिप डीड मान लिया जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि अकेले सेक्शन 4 जो है, अकेले सेक्शन 4 बताओ जरा फटाफट से, पार्टनरशिप बना सकता है या नहीं बना सकता है? सेक्शन 4 अकेले पार्टनरशिप बना Yes, सकता है, sir. नहीं बना बना सकते. सकता? बना सकता है, बट वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए बेटा? रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जो कि सेक्शन 5 ने बोला है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस। और अगर वो साइंड नहीं भी है, तो फिर सेक्शन 6 ने बोल दिया कि अगर आपके करामात जो हैं, अगर आपके लक्षण मुझे पार्टनरशिप वाले दिख रहे हैं, और आपने अगर पार्टनरशिप डीड ना भी बनाई है, बोलो हाँ या ना, पर वो एग्रीमेंट आपके पास है, बोलो हाँ या ना, तो भले ही आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो स्टैम्प पेपर वगैरह आपने अपने पास ना भी रखे हो, बोलो जरा, अगर ऐसा कुछ रिलेवेंट फैक्ट दिखता है, तो भी मैं उसे डीम्ड पार्टनरशिप मान लूंगा, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. यस। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे पिक्चर उसने क्लियर कर दिया था बेटा, यस और नो। यस, नॉर्मली अब ये बोलता है कि अगर कोई भी फर्म अपने पार्टनर को कुछ भी पेमेंट कर रही है, तो क्या वो पार्टनरशिप माना जाएगा बेटा? नो। यस नो, हर एक No, sir. पेमेंट जो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, यस और नो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला बेटा? एवरी पेमेंट shall not be treated as शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यस और नो। यस, क्योंकि इसे ये रेलेवेंट फैक्ट नहीं मान रहा। क्या ये रेलेवेंट फैक्ट होगा बेटा? बोलो जरा फटाफट, किसी को अगर रेमुनरेशन पे कर दिया, किसी को सैलरी पे कर दिया, तो क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं? नहीं। तो रेलेवेंट फैक्ट ना होने की वजह से, आ रहा है बात समझ में? यस और नो। यस, इसे पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. ओके, देन इसके बाद आता Yes, है sir. बेटा, सेक्शन नंबर 7 बोलता है, ध्यान समझिएगा, पार्टनरशिप एट विल। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एट विल? अब मेरी बात ध्यान से समझना। आपने, हो सकता है क्या बेटा, किसी के साथ पार्टनरशिप किया हो सकता है या नहीं हो सकता है? ए, बी, सी, डी और ये फर्म, बोलो हो सकता है। और Yes, कितने sir. साल की पार्टनरशिप बेटा? टाइम टेन्योर रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो जरा फटाफट से, टेन्योर मान लो आपने 5 साल का रखा, हो सकता है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये 5 साल क्या हो गया बेटा? एक्सपायर हो गया, हाँ या ना? 5 साल क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। तो बताओ, पार्टनरशिप सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. सीज्ड टू बी एग्जिस्ट, यस और नो? यस। Yes, sir. अब मान लो क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ये था ए बी सी डी, यस और नो, ये थे या नहीं थे? बोलो हाँ या ना। तो अगर आपने यहाँ पे बोला है 5 साल में हमारा क्या हो जाएगा बेटा? टर्म्स खत्म हो जाएगा, बराबर है क्या? यस और नो। तो अब ये बोलता है साहब, अगर एक्सपायर हो गया तो क्या माना जाए? एक्सपायर हो गया तो सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. बराबर है या Yes, नहीं है? यस। अच्छा, अब दूसरी बात, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, तो यहाँ पे टेन्योर लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो ना जरा फटाफट से, लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? लिखा होगा। तो आपने कितना लिखा था बेटा? 5 साल, बराबर है क्या? यस।
पर मान लो इस एग्रीमेंट में आपने नहीं लिखा एट द एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स, ओके, हमारा पार्टनरशिप एंड हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, बराबर है क्या? हाँ या ना? Yes, आपने sir. लिखा था कि नॉर्मली मेरे ये जो पार्टनरशिप है कितने साल की रहेगी बेटा? 5 साल की। बोलो हाँ या ना? तो जैसे ही Yes. 5 साल एक्सपायर हुआ, 100% क्या है बेटा? सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाएगा, पक्का? यस और नो? Yes. यस। पर अब मान लो यहाँ पे अगर आपने 5 साल लिखा हुआ है, बराबर? अच्छा, कोई भी ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है क्या जो लाइफ टाइम हो? आप वहां पे लाइफ टाइम लिख दीजिए, लाइफ टाइम पार्टनरशिप है। No, sir. No, sir. याद रखिएगा बेटा, कोई भी पार्टनरशिप है, कोई भी एग्रीमेंट लाइफ टाइम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, बराबर है? अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 7 जरा पढ़ना। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, लिखा है क्या? बिटवीन द पार्टीज फॉर द, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? Duration of ड्यूरेशन the partnership. और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, यस और नो? से एग्जांपल, द पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? क्या, एक बात बताओ, ए बी सी डी विदाउट मेकिंग पार्टनरशिप डीड क्या पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं? बोलो जरा फटाफट Yes, से। कर सकते हैं। कर Yes, सकते हैं, sir. अगर उनके पास क्या हो बेटा? एम ओ Relevant यू हो। facts हो। एम ओ यू, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब राइटिंग में कुछ हो, यस और नो, जिसे हम क्या मान सकते हैं बेटा? डीम्ड टू बी पार्टनरशिप, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, एक बार मान लो आपने कुछ नहीं बनाया और इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी हो सकती है नहीं हो सकती, बताओ अथॉरिटीज की? Yes, sir. हो सकती है, और उनने ये देखा कि आपने कोई भी डीड वगैरह साइन नहीं किया है, तो अब मान लो उसको इनकम टैक्स को जो है सर्च करना है, बराबर है ना? अब ये कमा रहा है बेटा, और इनकम टैक्स ने सर्च मार दिया और बोला पार्टनरशिप पे जो टैक्स लगता है वो 30% लगता है, बोलो हाँ कि ना? और कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब फर्स्ट 5 lakhs माफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बोलो हाँ या ना? यस। तो इन पार्टनर ने सोचा कि क्यों ना जो है हम चारों लोग मिलके बिजनेस करते हैं, पर इनकम टैक्स को अंधेरे में रखते हैं, और अपन ये बोलते हैं कि भाई इस पैसे से जो भी मान लो 1 करोड़ रुपया आया, कितना आया बेटा? 1 करोड़। तो सभी ने कितना बांट लिया बेटा? 25 लाख रुपए बांट लिया, बोलो हाँ या ना? यस और नो? और जब सबने 25 लाख बांटा, तो सबको क्या हो गया बेटा? 7.5 लाख रुपए का, कितने का? 7 लाख रुपए का सबको एग्जम्पशन मिल गया, बराबर है क्या? सबको मिलेगा ना, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. सब इंडिविजुअल अलग अलग है, तो 25 में से 7 गई तो कितना बटे बेटा? 18 लाख। और सबने टैक्स कितने पे पे किया बेटा? 18 लाख पे टैक्स पे किया, बोलो हाँ कि ना? सबने कितना बचा लिया बेटा? मल्टीप्लाइड बाय 4, 32 लैक्स, 7 4 28, सॉरी 28 लैक्स रुपए पे टैक्स बचा लिया इनने ये प्लानिंग करके, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. तो इस केस में डिपार्टमेंट ने बोला कि भले ही आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, बराबर, पर आपके हरकतें, आपके करामात ऐसे हैं कि ये एकदम बिल्कुल कैसे वाले लग रहे हैं बेटा? जैसे कि क्या होता है, एक पार्टनरशिप के हिसाब से होता है, बोलो हाँ या ना? तो मैं आपको डीम्ड टू बी मान लूंगा, क्या मान लूंगा बेटा? पार्टनर मान लूंगा, बोलो हाँ या ना? और मैं टैक्स कितने पे लगाऊंगा बेटा? 1 करोड़ पे, यस और नो? मल्टीप्लाइड बाय 30%, कितना लग जाएगा बेटा? 30 लाख, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. तो अगर कहने का मतलब, अगर कोई भी बंदा प्लानिंग करना चाहे तो प्लानिंग फेल करने के लिए सेक्शन 6 है कि नहीं है बेटा? सिर्फ वहां पे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। रियल रिलेशन, मतलब सेक्शन 4 वाले रिलेशन, यस और नो? और दूसरा उसका क्या होना चाहिए? साक्ष्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी अथॉरिटी इसे पार्टनरशिप मान लेगी या नहीं मान लेगी बेटा? मान लेगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस और नो? यस। Sir. पर सेक्शन 7 ने यहाँ पे क्या बोला? सेक्शन 7 बोला कि मान लो मैंने जो एग्रीमेंट बनाया है उसमें ड्यूरेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, हाँ या ना? यही लिखा है इसने, बोलो हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. यस। तो ये जो यस, अब मान लो ये बिजनेस कर रहे हैं बेटा, तो बताओ जरा फटाफट से, इस बिजनेस को क्या माना जाएगा? सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल मान लूं? बोलो जरा फटाफट से, पार्टनरशिप एट विल मान लिया जाए, या
डीम्ड टू बी पार्टनरशिप मान लिया जाए, क्या मानूं मैं? सर deemed to be partnership. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? डीम टू बी पार्टनरशिप मतलब सेक्शन नंबर 6 है, बराबर है क्या? और अगर मैंने इसको क्या मान लिया बेटा, इसको क्या मान लिया, पार्टनरशिप एट विल, तो क्या लग जाएगा बेटा? Section 7. सेक्शन 7। तो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे? सेक्शन 6 में क्या बोलता है बेटा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रूफ करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना कि ये पार्टनरशिप है, बराबर। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, एट विल। एट विल मतलब जब ए बी सी डी खुद ही मान लें कि हम पार्टनरशिप में, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस। ऐसा हो सकता है कि इस बार डिपार्टमेंट इनको इंडिविजुअल ट्रीट करना चाहती हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको सिंगल ट्रीट करना चाहती हो, इनके टैक्स को इंडिविजुअली टैक्स करना चाहती हो सकता है, Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि आपके पास क्या नहीं है बेटा, पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब आप इंडिविजुअल। ऐसा भी केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बोलेंगे नहीं नहीं Yes, sir. नहीं 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 साहब, हम लोग चारों लोग मिलके काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, पर हम लोग सारा काम सेक्शन 4 वाला कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. तो ये हम मानते हैं कि हम पार्टनरशिप में हैं, बताओ जरा फटाफट से, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको इंडिविजुअल मानेगी या इनको पार्टनरशिप ही मानना पड़ेगा? Partnership. Partnership मानना पड़ेगा. और यहाँ पे पार्टनर खुद बोल रहे कि हम पार्टनर्स हैं, है ना, यस और नो? तो कहने का मतलब क्या हो गया, क्या इसे पार्टनरशिप एट विल माना जाएगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, नहीं, ये डीम टू बी पार्टनरशिप होगा, बोलो हाँ या ना। अब कैसे, मेरी बात ध्यान समझना, अब पार्टनरशिप एट विल बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप एट विल बोल रहा हूँ। अब मान लो ये फर्म है, ठीक है बेटा, यस और नो? यस। अब इसने ए बी सी डी थे, ओके, इनके कॉन्ट्रैक्ट में 4 साल का टेन्योर था, हो सकता है बेटा? बोलो Yes, जरा sir. फटाफट से, यस। 4 साल बाद क्या होनी चाहिए बेटा, ये फर्म सीज्ड बंद हो हो जाना. जानी चाहिए, यस और नो? पर इनने बोला Yes. नहीं 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 नहीं, इस फर्म से अभी प्रॉफिट आ रहा है, लेट इट बी कंटिन्यू। पर उनने सीज होने के बाद भी क्या किया बेटा, कंटिन्यू रखा। कुछ समझ में आया? हो सकता है या नहीं हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. पार्टनरशिप डीड खत्म हो गई, एग्रीड, पर वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए पार्टनरशिप कंटिन्यू रखे, बस वो डीड नहीं बनाया था। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, क्या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा? कर सकते हैं। और अगर इनने किया, मेरी बात ध्यान से, अगर इनने, इनको कोई रोक सकता है क्या? साझा करने No, से sir. कोई रोक सकता है क्या? आप बिजनेस अगर साझेदारी में करना चाहो, कोई रोक सकता है क्या? डीड No, तो sir. इसलिए बनाया गया है ताकि पार्टनर्स के बीच में अगर कोई क्लैश होता है तो उसकी भरपाई की जा सके, बोलो हाँ या ना। पार्टनर कोई एक दूसरे को धोखा देता है तो किसी को एक दूसरे से धोखा नहीं होना चाहिए, बिजनेस फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसलिए डीड बनाया गया, बराबर है ना? पर अगर वो बिना डीड बनाए आगे काम करना चाहते तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते सर. कर कर सकते सकते हैं बेटा, हैं. क्योंकि एबीसीडी में पूरा भाईचारा था, उन्हें बोला कर दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग कल बोले यार एक काम करते हैं, 5 महीने और इसको कंटिन्यू करना है, और 5 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा, बोले चलो 5 महीने और कंटिन्यू कर लेते हैं, डीड की जरूरत नहीं है। बताओ जरा फटाफट से, 5 महीने साथ में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं Yes, सर. sir. कर सकते हैं बेटा। तो इस पार्टनरशिप को क्या मानोगे, डीम टू बी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट विल? Deemed to be partnership. ये कहलाएगा बेटा पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब क्या होता है, खुद की इच्छा से, बोलो हाँ की ना। एट विल का मतलब क्या हो गया बेटा, खुद की इच्छा से, यस और नो बताओ। 4 इयर्स तक का पार्टनरशिप जो था वो लीगल पार्टनरशिप था, हाँ या ना? Yes, sir. क्या कोई किसी को सू कर सकता था या नहीं कर सकता था? कर सकता था, बोलो हाँ कि ना। इस 4 इयर्स में कोई भी किसी को धोखा देता तो सू कर सकता था या नहीं कर सकता था? कर सकता था। पर जब ये 5 महीने के लिए आपने कंटिन्यू किया, बराबर है क्या, यस और नो? और अगर सारी चीजें अच्छी तो वेल एंड गुड है, पर मान लो अगर ए ने बी को धोखा दे दिया, ए ने बी को क्या कर दिया बेटा, ए ने बी के साथ क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, क्या बी ए को सू कर सकता है क्या? बोलो जरा फटाफट से, क्या बी ए को सू कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकते हैं. बोलो जरा फटाफट से, कर सकता है या नहीं कर सकता है?
कर सकता है। कर सकता है। बट यहाँ पे मेरी बात बताओ, पार्टनरशिप तो खत्म हो गई ना बेटा, यस सर। यस सर। पार्टनरशिप तो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया, बोलो हाँ कि ना? हो यस गया। सर। और अब अगर यहाँ पे कोई भी फ्रॉड हुआ, बोलो जरा फटाफट से, अब क्या होएगा? क्योंकि ये क्या था बेटा, पार्टनरशिप एट, आपने विल। अपनी स्वेच्छा से किया था, बोलो हाँ या ना? आपने अपनी क्या किया था बेटा, स्वेच्छा से किया था, बराबर है कि नहीं? यस सर। तो अब यस सर। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो बताओ, क्या उसमें पार्टनरशिप एक्ट लगेगा? नहीं, उसमें क्या लगेगा? अगर कोई भी किसी को फ्रॉड करता है, यस और नो? यस। और वहां पे पार्टनरशिप नहीं है तो जनरल एक्ट लग जाएगा, बोलो हाँ या ना? कोर्ट कंसीडर करेगा, पर एज सच पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो है वो डिसीजन नहीं देगा, डिसीजन देगा बट इसके तहत डिसीजन नहीं देगा, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टनरशिप एट विल में क्या लिखा है, वेयर देयर इज, कम ऑन, नो प्रोविजन इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब चूंकि क्या हो गया था, एक्सपायर हो गया था, बराबर है ना? तो वहां पे एज सच कोई ड्यूरेशन की बात नहीं कही गई थी, बोलो हाँ या ना? तो उसे क्या मान लिया गया बेटा, पार्टनरशिप एट विल मान लिया। मतलब वो अपनी स्वेच्छा से पार्टनरशिप में है, एम आई राइट और नॉट? यस Yes, सर। यस, उसमें कोई लीगल पाबंदी नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से है, और वो जब तक चाहे तब तक पार्टनरशिप में रह सकते हैं, और जब चाहे पार्टनरशिप तोड़ सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? इस ड्यूरेशन में कभी भी पार्टनरशिप तोड़ी जा सकती है, पर इस ड्यूरेशन में जो कुछ भी होगा वो किससे होगा बेटा, नियम, कायदा, कानून, बोलो हाँ या ना? यस सर। yes, sir. बराबर है या नहीं है? यस। यहाँ पे आप जैसे चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना? ये मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा, कहां पे बेटा, अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि पार्टनरशिप है ही नहीं है, बोलो हाँ कि ना? यहाँ पे पार्टनरशिप कौन सी है बेटा, पार्टनरशिप एट विल, आप चाहो अपने हिसाब से करते रहो, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस और नो? यस, आपको यस पार्टनरशिप सर। करने से भी कोई नहीं रोकेगा, और अगर आप पार्टनरशिप बीच में ब्रेक करना चाहते हो तो भी कोई नहीं रोकेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। हाँ, कहने का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी जो भी काम करे अपनी ताकत से कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अपनी ताकत से यस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो भी समझौता होगा ये आपस में करेंगे कि नहीं करेंगे, कोर्ट को यहाँ पे बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नहीं है। बराबर है Yes, या sir. नहीं है? यस। अब यस मान सर। लो, मान लो हम आप तीन चार लोग हैं, ठीक है, और हम बोलते कि चलो यार हम क्या करते हैं बेटा, पार्टनरशिप करते हैं, क्या करते हैं बेटा, पार्टनरशिप करते हैं, ये बिजनेस है सिर्फ 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए क्या एग्रीमेंट करना है, चलो ऐसे ही कर ले, जो भी प्रॉफिट आएगा अपन इस शेयर में बांट लेंगे, बोलो हाँ या ना? हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस सर। अब मान लो इसमें से यस किसी ने सर। किसी को धोखा दे दिया, यस और नो, तो क्या कोर्ट में जाओगे? नहीं, कोर्ट में यस नहीं सर। जाओगे, यस और नो? आपको आपस में ही क्या करना पड़ेगा बेटा, समझौता करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? मैक्सिमम यस क्या हो जाएगा, एक बार वो धोखा यस दे देगा, दोबारा आप उस पर भरोसा नहीं करोगे, उसको आप हर जगह हल्ला कर दोगे, भाई ये फ्रॉड आदमी है, इसको किसी इसके साथ कोई भी काम मत, इस तरीके की चीजें होंगी कि नहीं होगी? सोशल प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वहां पे चीजें इस तरीके से सॉल्व होंगी, ना कि कानून के तरीके से। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस सर। ओके। देन इसके बाद आता है बेटा पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनर, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस पार्टिकुलर पार्टनरशिप? नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। पार्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, अब मान लो ये फर्म है, ए बी सी डी काम कर रहे हैं नॉर्मली, यस और नो? 7 साल से काम कर रहे हैं। अब ये इस साल में से सपोज मान लो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू आप समझो, इनने कोई एक नया काम लिया, बराबर है क्या? हो सकता है ड्यूरिंग पार्टनरशिप इनने कोई नया काम लिया, बराबर है क्या? यस और नो? जिसको Yes, sir. जिस काम को करने से, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि सपोज मान लो गवर्नमेंट सर्वे करना है, क्या करना है बेटा, गवर्नमेंट सर्वे करना है। अब ए बी सी डी के पास टेक्निकल स्किल नहीं था, हो सकता है बेटा? यस सर। टेक्निकल स्किल इन चारों के पास नहीं था, बराबर है क्या? तो बोले यार गवर्नमेंट सर्वे अगर हमको करना है तो मान लो अपने को कितने का पैसा आ रहा है, मान लो 5 करोड़ रुपए आ रहा है। अब या तो आप इसको छोड़ दो, बराबर है, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है बेटा, एक्सपीरियंस नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। तो या तो बोले यार नॉर्मली अपन चार तो पार्टनर हैं इस फर्म में, ए बी सी एंड एसोसिएट्स में, ए बी सी डी एंड एसोसिएट्स में पार्टनरशिप में, पर ये जो काम को करना है, इसको काम करने के लिए कितना गवर्नमेंट के साथ टेन्योर लग रहा है बेटा, 1 साल लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 साल। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं आएगा हमको, हो सकता है ऐसा?
तो एबीसीडी ने बोला कि यार एक ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिसके पास क्या नॉलेज हो बेटा, टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, हाँ या ना। तो उनने ढूंढा एक मिस्टर ई को, बोलो हाँ या ना, जिसके पास साउंड नॉलेज था। ई ने बोला कि साहब ये 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, आप या तो एक काम करो 1 करोड़ मुझे दे दो, हो सकता है, बोलो ना, मैं ये yes काम sir, आपका कर दूंगा, या तो मुझे आप 10% का पार्टनरशिप दे दो, हो सकता है बेटा, yes sir, बोलो जरा फटाफट से। तो जब तक ये ए बी सी डी एंड एसोसिएट्स रहेगा, तो अब ये एसोसिएट्स क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एंड एसोसिएट्स, बराबर है, हाँ या ना। दो yes sir, ऑफर दिए इसने, yes तो sir, अब दोनों ही ऑफर वैलिड थे या नहीं थे, वैलिड थे। एबीसीडी ने सोचा यार इसका काम तो मुझे सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, अगर मैं इसको 1 करोड़ दे देता हूँ तो बात खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो मैंने इसको एम्प्लॉय ट्रीट कर लेता हूँ, इसकी सैलरी में 1 करोड़ कर देता हूँ, बोलो हाँ या ना, हो सकता है yes एवरीवन। sir, यस। बोले यार इसको अगर हम एज एन Yes, sir. एम्प्लॉय करेंगे, मान लो इसने अगर सही तरीके से काम नहीं किया और इसमें लॉस हो गया, तो बताओ ये तो अपना 1 करोड़ लेके चला जाएगा, बाकी लॉस हम ही को बियर करना पड़ेगा, बराबर है। yes sir, यस। तो एबीसीडी एंड एसोसिएट्स ने चारों पार्टनर ने मिलके क्या डिसाइड किया कि एक काम करते, चलो इसको 1 करोड़ दे देते हैं, यस और नो, 1 करोड़ दे देते हैं, और 1 करोड़ इस तरीके से देते हैं, चलो मान लो इसको हम 25% का प्रॉफिट दे देते हैं, हो सकता है बेटा, 20% का, सॉरी 20% का क्या दे देते हैं बेटा, प्रॉफिट दे देते हैं, बोलो हाँ या ना, ऐसा कर सकते हैं क्या। यस। और इसको इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेटा, इस गवर्नमेंट सर्वे वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बना लेते हैं अपन, पार्टनर बना लेते हैं, बोलो हो सकता है क्या। ना मैंने इसको एम्प्लॉय बनाया, Yes, sir. ना ही मैंने इसको लॉन्ग टर्म पे पार्टनरशिप ऑफर की, पर मैंने इसको पार्टनरशिप ऑफर की सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यस और नो। तो क्या इसे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है बेटा, Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से। Yes, बनाया जा सकता है. यस। तो ये कौन सा पार्टनर माना जाएगा बेटा, क्योंकि जैसे ही इसका 1 साल खत्म हो गया, ये 1 साल के बाद बाहर हो जाएगा, बराबर है क्या। और इस फर्म के बाकी Yes, के भी कुछ काम चल रहे होंगे कि नहीं चल रहे होंगे, अदर कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. yes sir, क्या अदर कॉन्ट्रैक्ट में इसको पैसा मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने No, वाला है, sir. सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिलेगा। तो इस no, पार्टनरशिप को sir. क्या बोला जाएगा बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्या बोला जाएगा बेटा, particular Particular partnership, partnership. समझ में आ रहा है या नहीं आ Particular रहा है, यस partnership. सुनो, देखो यहाँ पे क्या लिखा, अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन, क्या लिखा है बेटा, In particular adventure and क्या undertaking. लिखा है बेटा यहाँ पे, पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, यस और नो। तो इसे yes पूरे फर्म का पार्टनर नहीं बना रहे हम, फर्म में पार्टनर बना रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट से उसका कोई लेना देना, बोलो ना, नहीं रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, sir, yes sir, बोलो जरा फटाफट से, होप आई एम क्लियर विद दिस। तो कितने तरीके के पार्टनरशिप बनाए बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। एक तो बनाया हमने सेक्शन नंबर 4 वाला, यस और नो। yes फिर sir, मैंने बनाया सेक्शन 4 के साथ क्या चलेगा बेटा, सेक्शन नंबर 5 चलेगा, बराबर है क्या, यस और नो। तो Yes, एक sir. तो ये पार्टनरशिप हो गया, बराबर है, पार्टनरशिप बाय डीड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, डीड। और देन दूसरा सेक्शन बना, सेक्शन नंबर 6, ये क्या बोला बेटा, पार्टनरशिप partnership, बाय, कम ऑन, नेचर और स्टेटस, क्या बाय कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ या ना, वही था ना, पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ या ना। तो सेक्शन 4 क्या हो गया बेटा, एसेंशियल्स, यस और नो। सेक्शन 5 क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, Sir, सॉरी सॉरी not सॉरी, created आई एम by सो सॉरी, आई एम its सो सॉरी, आई contract एम सो clause. सॉरी, आई एम सो सॉरी, पार्टनरशिप बाय, पार्टनरशिप बाय एविडेंस, यस और नो, प्रूफ, डीड नहीं है, पार्टनरशिप बाय एविडेंस, यस और नो। और ये क्या है बेटा, पार्टनरशिप बाय डीड, क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो। इसको एविडेंस किया था ना, रियल रिलेशन होना चाहिए, और प्लस उसका क्या होना चाहिए बेटा, प्रूफ होना चाहिए, यही तो बताया था। देन partnership इसके बाद, agreement, हाँ, देन इसके बाद मैंने क्या किया, सेक्शन नंबर 7, इसको क्या बोला बेटा, पार्टनरशिप बाय विल, बराबर है क्या। एंड सेक्शन नंबर 8 क्या बोला बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, पार्टनरशिप,
उसको हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यस और नो? Yes, sir. कितने तरीके के बेटा पार्टनरशिप हो गए, जल्दी बताओ फटाफट से। कितने तरीके के हो गए? 4 तरीके के। आई होप आई एम क्लियर। जो एक तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनेगा, दूसरा फैक्चुअल बेसिस पे बनेगा, तीसरा पार्टनरशिप बाय विल बनेगा, चौथा बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. याद रहेगा बेटा 4 तरीके के पार्टनरशिप। यस, और 4 Yes, sir. तरीके के पार्टनरशिप हुए, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। ये हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ या ना, चैप्टर ओवर है। पूरा चैप्टर ओवर है, यस और Yes, नो? sir. तो इस चैप्टर में Yes. हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। डेफिनेशन ऑफ Partner. पार्टनरशिप, अब याद रखना बेटा, यस और नो। और Yes, sir. दूसरा क्या पढ़ा बेटा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. और कुछ पढ़ा था क्या? यस, क्या? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, बराबर है? यस और नो? Yes, sir. एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 4 हो गया। देन टाइप्स में सेक्शन नंबर 5, 6, 7, 8। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? यस, Yes, sir. पक्का 100% क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो, वेरी गुड। नाउ अब हम आते हैं बेटा कहाँ पे, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। कहाँ पे आते हैं बेटा, कम ऑन। सेक्शन याद रहेगा, बोलो जरा फटाफट से। सेक्शन 1 से लेके 1 एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 2 कम ऑन डेफिनेशन की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 3 बोल रहा है कि अदर एक्ट के भी रेलेवेंट जो कंटेंट है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 8 तक पूरा कवर कर लिया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप यही कवर किया था बेटा, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? Yes, sir. यस। नाउ अब यहाँ पे क्या कवर होएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। जितने भी फर्म में पार्टनर थे, क्या बोला मैंने, जितने भी क्या थे बेटा फर्म में, Partners. तो उन पार्टनर्स की क्या होगी बेटा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। क्या बोला मैंने? Rights कम and ऑन। duties of the हाँ, partner. तो अब मेरे बात समझना बेटा, यहाँ पे कितने तरीके के राइट्स हैं, कितने तरीके की ड्यूटीज है, समझना पड़ेगा। क्या बोलो हाँ या ना? तो सेक्शन नंबर 9 बोलता है, अंडरस्टैंड कर लें इसको फटाफट से। सेक्शन नंबर 9 बोलता है बेटा जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। क्या बोलता है वो? General duties of partner. बराबर है। सेक्शन नंबर 10 बोलता है बेटा ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द लॉस कॉज्ड बाय पार्टनर। यस और नो? यस। Yes, sir. सेक्शन नंबर 11, ओह सेक्शन 11 नहीं है क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन 11 को। सेक्शन 11 जो है दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना बेटा, बाय कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने जो डीड में लिख दिया है। बोलो जरा फटाफट से, जो भी राइट्स एंड ड्यूटी जो आपने डीड में लिख दी है, क्या वो अप्लाई होगी या नहीं होगी? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, होगा या नहीं होगा? Yes, होगा, sir. होगा, बिल्कुल होगा। यस। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 ये बोलता है 3 ड्यूटीज, 3 राइट्स एंड 1 ड्यूटीज। यहाँ पे 3 राइट और 1 ड्यूटी दी गई है। सेक्शन नंबर 13 बोलता है फाइनेंशियल राइट्स। आप लोग लिख रहे हो? Yes, sir. हाँ लिख लो, फाइनेंशियल राइट्स एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स। यहाँ मतलब पैसे पे बात होगी, यहाँ पे गांधी जी की बात होगी बेटा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. यस। तो यहां तक जो है अपना क्या है बेटा, बोलो जरा फटाफट से, कौन कौन सी ड्यूटीज एंड राइट्स हैं? जनरल राइट्स, जनरल ड्यूटीज, बोलो हाँ या ना? फिर अगर पार्टनर की वजह से कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस कौन बियर करेगा? हो सकता है
ऐसी सिचुएशन आ सकती है, या चारों पार्टनर की वजह से। अच्छा एक बात बताओ, ये 4 पार्टनर है, बराबर है। अगर मान लो चारों पार्टनर ने मिलके काम किया है, तो ये किसका काम माना जाएगा, फर्म का या किसी पर्टिकुलर पार्टनर का? सर फर्म का। फर्म का। ये काम किसका माना जाएगा, फर्म का। अच्छा, किसी एक व्यक्ति ने काम किया, वो काम किसका माना जाएगा बेटा? सर वो भी फर्म का ही माना जाता वो भी फर्म फर्म का माना जाएगा, बराबर है क्या? पर कब तक बेटा? जब तक जब वो तक कॉन्ट्रैक्ट इंट्रा में कॉन्ट्रैक्ट। वायर्स है। इंट्रा वायर्स है मतलब विद इन द कॉन्ट्रैक्ट है, विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, यस और नो? पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम, वो किसका काम माना जाएगा, पार्टनर का। अगर कब बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, अगर वो क्या है बेटा, अल्ट्रा वायर्स है, मतलब बियॉन्ड, क्या है बेटा, बियॉन्ड द डीड, कॉन्ट्रैक्ट। बियॉन्ड डीड है, बोलो हाँ या ना? यस सर। बियॉन्ड, अब डीड से बाहर निकल के काम कर रहे हो तो बाबा आप काम करो, मना नहीं है, पर उसका कोई भी लॉस अगर हुआ तो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। yes sir बोलो जरा। तो जब भी बेटा ध्यान से समझना, जब भी फर्म पार्टनर को कुछ लेने की बात कही गई है तो दैट इज द राइट्स ऑफ द पार्टनर, और जब भी पार्टनर की कोई ऑब्लिगेशन आ रही हो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन। ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर बोलो सर। जरा फटाफट से, यस याद रहेगा बेटा? तो 4 सेक्शन, 9 सेक्शन किसकी बात कर रहा है बेटा, जनरल। किसकी, जनरल। सेक्शन 10 किसकी बात कर रहा है बेटा, लॉस की। किसकी बात कर रहा है बेटा, लॉस की। सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है बेटा, 3 राइट्स 1 ड्यूटी, बराबर है क्या? एंड सेक्शन 13 क्या बोलता है बेटा, फाइनेंशियल राइट्स एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। बोलो हाँ या ना? yes sir पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो? yes sir यस। 14 में आप याद रखो बेटा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, 14 जो बात करता है वो बोलता है व्हाट कुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। नॉर्मली प्रॉपर्टी किसकी होती है बेटा, जब फर्म, जब फर्म में पार्टनर एडमिट होता है, राइट, कुछ लाता है या नहीं लाता, कैश लाता है, गुडविल लाता है, एसेट्स लाता है, बोलो यस हाँ सर। या ना? yes sir तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, पार्टनर की या फर्म की? सर दोनों की, क्योंकि फर्म की प्रॉपर्टी भी पार्टनर की है। नहीं, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, लाता कौन है बेटा, पार्टनर। बोलो हाँ या ना? पार्टनर। तो पार्टनर का कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, होप आई एम क्लियर। yes एसेट हमेशा फर्म का होता है, बोलो हाँ या ना? एसेट कभी भी पार्टनर का नहीं होता। जो आप बैलेंस शीट बनाते हो बेटा, बैलेंस शीट आप किसकी बना रहे हो, बोलो? पार्टनरशिप की। okay अगर सपोज मान लो आपने इंट्रोड्यूस किया, एंट्री आपने की कैश अकाउंट डेबिट, यस और नो, एसेट अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखते हो, बोलो हाँ या ना? यस तू सर। क्या लिखते हो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही लिखते हो ना? yes यस सर। मतलब ये कैश अब किसका हो गया बेटा, फर्म का। ये एसेट किसका हो गया बेटा, फर्म फर्म का। का। सिर्फ फर्म, और लायबल किसके लिए बेटा, कितने अमाउंट के लिए, बोलो हाँ या ना? यस कैपिटल सर। का मतलब क्या, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, यस और नो? यस सर। मतलब वो फर्म को वापस करना पड़ेगा पार्टनर को जब वो पार्टनर जाएगा, पर टिल दैट टाइम ये जो एसेट्स, ये जो प्रॉपर्टी पार्टनर लाया वो किसकी मानी जाएगी बेटा, फर्म की। अगर वो पार्टनर की मानी जाती है तो सिर्फ पार्टनर ही यूज करता है, बोलो हाँ या ना? पर इस एसेट को जो कोई पार्टनर लाया है, क्या उसे चारों पार्टनर, जितने भी पार्टनर वो सारे यूज करेंगे, बोलो हाँ कि ना? यस सर, चारों पार्टनर यूज करेंगे। ये हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। अब ये बोलता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कौन कौन यूज कर सकता है बेटा, तो बताओ कौन कौन यूज कर सकता है? partner हाँ ऑल जी, टुगेदर। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यस और नो? yes sir ऐसा मतलब नहीं है कि अगर सी ने कोई प्रॉपर्टी लाई तो सी चाहे बोले ये मेरी प्रॉपर्टी मैं ही लाया हूं, जहां चाहूंगा वहां यूज करूंगा, बोलो हाँ या ना? ऐसा होएगा क्या? ऐसा नहीं होगा जब तक कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स नहीं है, बिकॉज दिस एसेट बिलोंग्स टू फर्म एंड नॉट पर्टिकुलर पार्टनर, यस और नो? yes sir पिक्चर क्लियर है? 16 बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जैसे बताया कि पार्टनर अगर बियॉन्ड द डीड भी कोई काम करता है, कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो वो प्रॉफिट किसका होगा बेटा,
बोलो जरा फटाफट से, वो प्रॉफिट किसका हो सकता है? Partners. एग्जाम्पल मैं बात करूं, यस और नो करता हूं। ए बी सी डी कौन थे बेटा? पार्टनर थे, जिसमें जो ए था वो सीए भी था, हो सकता है। Yes, sir. और चूंकि ये सीए था तो बताओ इसने अपनी क्या दे दी बेटा? अकाउंटिंग सर्विस भी दे दी, हो सकता है क्या? Yes, sir. बट नॉर्मली ये चारों पैसे वाले थे, तो ये बेसिकली किसके लिए आए थे बेटा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है क्या? Yes, sir. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया, पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग आप कर रहे थे, अब उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करनी थी, बोलो हाँ कि ना? अब Yes, sir. अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, चूंकि ए जो था सीए था, तो उसको अकाउंटिंग का नॉलेज आता था, उसने पूरी की पूरी फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग कर दिया, और उसके लिए बोला मेरे को जो भी प्रॉफिट आप दे रहे हो 25%, उसमें से मेरे को 1 लाख रुपए अकाउंटिंग का दे दो। बताओ क्या इस 1 लाख रुपए का ये जो प्रॉफिट ए को मिल रहा है फर्म से, क्या इस 1 लाख रुपए पे चारों पार्टनर का अधिकार रहेगा, एक ही पे अधिकार रहेगा? ए का बोलो। सर एक एक क्योंकि Sir, क्या चारों पार्टनर ने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था बेटा? sir दिया था। अगर कंसेंट दिया था तभी इस प्रॉफिट पे सिर्फ एक अधिकार है, अगर कंसेंट नहीं दिया था, बोलो हाँ या ना, तो इस प्रॉफिट पे चारों का अधिकार होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो 16 क्या बोलता है बेटा? राइट्स टू एंजॉय पर्सनल प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और नो? यस। एंड सेक्शन नंबर 17 क्या बोलता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हो गए, कोई बताएगा क्या मुझे? एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ बेटा, पहले बताओ ए बी सी डी थे, अब ए बी सी डी ई हो गए, ये क्या है बेटा? या मान लो पहले ए बी सी डी थे, अब ए बी सी बचे। या पहले जो था 2:3:1:2 का पार्टनरशिप था, अभी जो है 3:2:2:1 का पार्टनरशिप हो गया, हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है बेटा, यस और नो। इसको क्या माना जाएगा बेटा? दैट इज, Reconstitution. हाँ, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. yes, sir. यस और नो? तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन फर्म चेंज होगा, क्या पार्टनर्स के राइट्स चेंज होंगे या नहीं होंगे बेटा? अरे Yes, अरे sir. अरे अरे, क्यों चेंज नहीं Yes, sir. होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, नया पार्टनर आ गया, पुराना पार्टनर चला गया, डेथ हो गया, इन सब केस में बताओ जरा फटाफट से, क्या जो पार्टनर्स बचेंगे उनके राइट्स कुछ चेंज होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. Change होंगे। बिकॉज ऑफ, हाँ, तो ये सेक्शन 17 किसकी बात कर रहा है बेटा? राइट्स वेस्टेड विद कम ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. तो 9 से लेके 17 तक अलग अलग राइट्स एंड अलग अलग ड्यूटीज की बात की जा रही है, बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहले मैंने 9 किसकी बात की बेटा? जो बोलो जनरल। सेक्शन 10 किसका बात किया बेटा? लॉस। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? सेक्शन 12 3 राइट्स 1 ऑब्लिगेशन। सेक्शन 13 किसकी बात कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, फाइनेंशियल राइट्स की। 14 किसकी बात कर रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। देन 15 बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, यस और नो? 16 Yes, बात sir. कर रहा है कम ऑन पर्सनल प्रॉफिट का राइट, यस और नो? एंड 17 बोल रहा है बेटा कम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। याद रहेगा क्या एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस कम ऑन। तो 9 क्या बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। General duties of हाँ। partner. 10 क्या बोल रहा है बेटा? लॉस की बात कर रहा है। 11 क्या बात कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो। 3 राइट्स। 3 rights 11 and 1 11 duty. क्या बोल रहा है? 11 क्या बोल रहा है? जो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। 12 क्या बोल रहा है बेटा? 3 राइट्स एंड 1 ड्यूटी। 14 क्या बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 14 क्या बोल रहा है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। 15 क्या बोल रहा है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ द Application. प्रॉपर्टी ऑफ द। 16 क्या बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। पर्सनल Right प्रॉफिट to क्या रहे? enter personal एंड profit. 17 क्या बोल रहा है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या रहेगा, बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. बट इस सेक्शन में आपने देखा कि एक कंफ्यूजन वाली बात है क्या? कहाँ पे, कहीं पे क्या लिखा हुआ है बेटा? राइट्स, और कहीं पे क्या लिखा हुआ है बेटा? ड्यूटी Duties. हाँ या ना? Yes, sir. sir. अब आ जाओ 9 पे क्या बात कर रहे हो बेटा? 9 पे क्या बात हो रही है, जल्दी बोलो फटाफट से।
ड्यूटीज। ड्यूटीज की बात हो रही, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, पार्टनर को देना पड़ेगा। किसको बेटा, फर्म को। बोलो हाँ या ना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, बराबर है ना। पार्टनर को क्या करना है बेटा, काम करना है। किसके लिए बेटा, फर्म के लिए। तो पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, देने की बात है, लेने की बात यहाँ पे नहीं है। तो देने की बात को ड्यूटीज बोला जाएगा, लेने की बात को क्या बोलना है अपने को, राइट्स बोलना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, कमॉन टू द, कमॉन क्या लिखा है बेटा, ग्रेटेस्ट It is common कॉमन advantage. एडवांटेज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस वर्ड को याद रखना। एग्जाम्पल दिया मैंने, मान लो बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस एज शुगर रिफाइनर्स, ठीक है। सी वॉज ऑथराइज टू बाय शुगर फॉर द फर्म। सी क्या बोल रहा है बेटा, सी को ऑथराइज किया गया था, बोले यस सुनो, क्या करने के लिए, शुगर बाय करने के लिए। किसके लिए बेटा, फर्म के लिए। बोलो हाँ या ना, यस बराबर है सर। ना। क्योंकि फर्म जो है शुगर रिफाइनर का काम कर रही थी, रिफाइनिंग का। he without B's knowledge supplied to the firm his own sugar। बोलो हाँ या ना। ये बोला कि मैं मार्केट से ना खरीद के मेरे घर पे ही बहुत सारा शुगर है, मैंने अपने घर का शुगर ही इसको प्रोवाइड कर दिया बेटा, फर्म को, एट मार्केट प्राइस। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब मान लो, ध्यान से समझना, जो ये फर्म है शुगर रिफाइनिंग का काम कर रही थी, बराबर है। और जो शुगर ये रिफाइनिंग करने के बाद जो शुगर सेल कर रही थी वो था 30 रुपीज पर केजी। बोलो हाँ या ना। मार्केट से जो शुगर परचेज कर रही थी वो कितने का था बेटा, 22 पर केजी। बोलो हाँ या ना। यस और सर। 5 रुपीज पर केजी जो है वो कॉस्ट ऑफ शुगर रिफाइनिंग था, हो सकता है। Yes. सर। तो कितना प्रॉफिट उसको बच रहा था बेटा, 3 रुपया, बराबर है क्या। 22 रुपए की शुगर प्लस 5 रुपए की कॉस्ट, कितना हो गया बेटा, 27। 30 में बेच रहा है, कितना हुआ बेटा, 3 रुपया। Yes, sir. यस और नो, बोलो जरा फटाफट से। Yes, अब sir. बी ने क्या किया, बी के घर पे शुगर रखी हुई थी, उसने बोला मेरे पास 20 रुपए पर केजी मेरे को दे दो। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। हो सकता है या नहीं हो सकता है बेटा, यस जल्दी सर। बोलो Yes. फटाफट से। हो सकता है, यस और नो। Yes, sir. अब हो सकता इसने क्या किया बेटा, 20 रुपए में बेचा, मतलब अब बताओ जरा कितना प्रॉफिट हुआ, जल्दी बोलो फटाफट से। 20 + 5 कितना हो गया बेटा, 25। 30 में बेचा, कितने का प्रॉफिट बेटा, 5 का प्रॉफिट। है। Yes, यस sir. और नो। अब यस मेरी सर। बात ध्यान से समझना बेटा, इसने बोला, ध्यान से समझना, इसने बोला ये 20 रुपए पर केजी था ना, उसने ले लिया। ये बोला 2 रुपए प्रॉफिट मेरा है। बोलो हाँ या ना। बोलो जरा फटाफट से। बी ने बोला ये 2 रुपए प्रॉफिट मेरा है, क्योंकि हम मार्केट से खरीद रहे थे 20 रुपए, मैंने जो है 20 रुपए में ही दे दिया। मार्केट से 22 रुपए में खरीद रहे थे, बोला ये जो 2 रुपए प्रॉफिट है मेरा ही है। फर्म का प्रॉफिट 3 रुपए ही रहेगा, जैसे पहले था पहले अभी है। बोलो हाँ कि ना। यस सर। फर्म ने बोला नहीं, क्योंकि आपने ये जो है शुगर फर्म को दिया है विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर। तो दिस 5 रुपीज प्रॉफिट बिलोंग टू द फर्म। फर्म ने अपनी बात रख दी। बी ने बोला चूंकि ये शुगर जो है मेरी है, यस नो, और मैं आपको जो है 20 रुपए, मैंने अपने से ही जो 20 रुपए लगा के इसको जो है फर्म में बेच दिया है। बोलो जरा फटाफट से, यस सर। बोलो यस और नो। Yes, यस। sir. तो बताओ जरा किसकी बात सही होनी चाहिए बेटा, पार्टनर की या फर्म की। So क्या firm लगता है की, आपको, फॉर्म। firm की फर्म sir. की बात सही होनी चाहिए। क्यों बेटा, क्योंकि बी ने क्या काम किया था, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ बी, यस और नो। सी सुमोटो ये काम अपने से किया था, यस और नो। तो चूंकि सी ने ये काम बिना बी के नॉलेज का किया था, यस और नो। ही हैड बॉट द शुगर एट द लोअर प्राइस, यस और नो, एंड दस मेड अ कंसिडरेबल प्रॉफिट। कोर्ट ने डिसीजन दिया बेंटली वर्सेस क्रेवन के केस में, क्या बोला बेटा, ही मस्ट अकाउंट टू द फर्म, लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा, फॉर द प्रॉफिट मेड। क्यों बेटा, रीजन था, क्या रीजन था बेटा, कि आपने जो भी काम किया वो क्या किया बेटा, विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स किया, यस और नो। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो।
sir. यस। तो अब यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा है, अब अगर इसकी गहराई समझो, अब लीगल लैंग्वेज में क्या लिखा है, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, कमॉन टू द, कमॉन क्या लिखा है बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब अगर आपने कोई भी काम बिना पार्टनर के परमिशन के किया तो उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट जो भी आएगा, वो प्रॉफिट किसका माना जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, फर्म का माना जाए, क्योंकि बिजनेस किसका था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, फर्म का था। तो फर्म के बिजनेस में अगर कोई भी पार्टनर क्या कर रहा है बेटा, काम कर रहा है विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम अदर पार्टनर, तो वो सारे किए गए काम किसके माने जाएंगे, फर्म के, और जो भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वो भी किसका होगा बेटा, फर्म का होगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. तो जनरल ड्यूटीज क्या थी फर्म की, नंबर वन पार्टनर की, बोलो जरा फटाफट से, एक तो जो भी वो बिजनेस करेगा वो किसके लिए करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से एवरीवन, फॉर्म के लिए। किसके लिए करेगा बेटा, यस कम ऑन, फॉर्म के लिए। फर्म के लिए करेगा, किसके लिए करेगा बेटा, फर्म के लिए करेगा। आई होप आई एम क्लियर। दूसरा काम, Yes, अगर sir. वो काम करता है क्या होना चाहिए बेटा, वो फेथफुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फेथफुल, और उसने जो है बयां करनी चाहिए क्या, रियल अकाउंट्स एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बोलो हाँ या ना। यस सर। हर एक पार्टनर ने क्या क्या काम करना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, नंबर वन जी ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज याद रहेगा, नंबर टू फेथफुल होना चाहिए, एंड नंबर थ्री ट्रू अकाउंट्स, एंड नंबर फोर फुल इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पार्टनर और हिज कमॉन एडवोकेट्स एंड लॉयर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। सही इंफॉर्मेशन और पूरी इंफॉर्मेशन जो है देना चाहिए किसको, कमॉन दूसरे पार्टनर को। दिस इज द जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। Yes, sir. सेक्शन नंबर 10 क्या बोलते हैं बेटा, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय इट बाय इट्स, कमॉन क्या लिखा है बेटा, फ्रॉड। अगर कोई भी पार्टनर क्या करता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, फ्रॉड करता है किसके साथ बेटा, फर्म के साथ, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए जो है बी सी डी के साथ क्या करता है बेटा, फ्रॉड करता है, बोलो हाँ या ना। What? यस, यस तो सर। इस फ्रॉड की वजह से जो भी लॉस होगा वो कौन बेयर करेगा, बीसीडी या ए विल Sir, बेयर A द B R लॉस। करेगा. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। कब बेटा, जब ये प्रूव हो जाएगा, कमॉन क्या हुआ है बेटा, फ्रॉड। पर अगर मान लो फ्रॉड नहीं था, बोनाफाइड मिस्टेक थी, अब कौन बेयर करेगा बेटा, ऑल पार्टीज। Partners. फ्रॉड का मतलब मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया है, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या बोला था बेटा, जानबूझ के, यस और नो, यस सर। झूठ बोला, यस याद आया या नहीं आया, यस एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, छुपाया, सच छुपाया, ये सब क्या माने जाएंगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, सर। फ्रॉड में, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे क्या माना गया बेटा, फ्रॉड मान, ये सब कुछ क्या माना जाएगा बेटा, फ्रॉड माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। इसके लिए आप सेक्शन 19 का रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यहाँ पे ले सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस Yes, सर। sir. सेक्शन 3 बोला हुआ है, बोलो हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। क्लियर है एवरीवन। तो सेक्शन यस सर। 9 क्लियर है, जीएफटीएफ, एंड सेक्शन 10 क्लियर है, लॉस वाला, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. यस। सेक्शन 9 और 10 में कहीं पर राइट्स की बात आई है क्या बेटा, नो सर। तो याद रखना बेटा, 9 और 10 किसकी बात कर रहे हैं, कम ऑन, Duties. Duties. 9 ड्यूटी। और 10 किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ड्यूटीज। Duties, sir. पक्का, Yes, यस sir. सर। 100%। Yes, sir. यस सर। यस, तो यहाँ पे मैं अगर क्या लिख दूं बेटा, राइट्स, और दूसरा क्या लिख दूं, ड्यूटीज, बराबर। तो 9 और 10 किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ड्यूटीज Duties. की बात कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर ना। अब आते हैं बेटा हम 11 पे। 11 देखो बहुत क्लियर बोल रहा है, एक तो किसकी बात कर रहा है बेटा, ये राइट्स की भी, और नंबर 2 किसकी बात कर रहा है, बोलो जरा फटाफट से, ड्यूटीज की भी, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, और ये राइट्स एंड ड्यूटीज कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज है बेटा, जो कहाँ पे लिखे गए, बोलो ना, जो कहाँ पे लिखे गए, पार्टनरशिप डीड में।
यस और नो? बोलो जरा फटाफट से यस। अब मान लो मैं Yes, sir. आप सबके साथ एक पार्टनरशिप बना रहा हूँ, बराबर है क्या एवरीवन? Yes, sir. चलो क्या मुद्दा ले लूं मैं बिजनेस का, पर्पस क्या मान लूं? सपोज मान लो मुझे क्या करना है बेटा, सप्लाई ऑफ सैंड। हो सकता है बेटा, एक Yes, sir. बिजनेस हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। जिसमें Yes, sir. हम आप चार लोग पार्टनर हो, मान लो जीजी, मैं, से सपोज मान लो एक का नाम महिमा का रख लेता हूँ, और नाम बोल दो बेटा जल्दी से, अमन, Yes, sir. और कौन हो गया, वेंकट। क्लियर बेटा, वेंकट लक्ष्मी। हम चार लोग पार्टनर हो गए बेटा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब sir, मुझे ये बिजनेस करना है या नहीं करना है? अब करना है sir. बताओ, इसमें सबसे पहला दिमाग में आएगा सर ये बिजनेस अपन कैसे करेंगे, सबके क्या क्या होने चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या क्या होने चाहिए? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो जरा फटाफट से। Yes, sir. yes, sir, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मान लो ये पार्टनर्स हो गया, ये इसके क्या हो गए बेटा, राइट्स हो गए, और क्या हो गया बेटा, ऑब्लिगेशंस हो गया, बराबर है? और यहाँ पे अब जो जो भी चीजें लिख देंगे बेटा, बोलो जरा फटाफट, क्या वो सभी को माननी पड़ेगी? yes, Yes, sir, sir. माननी पड़ेगी. yes, माननी sir, पड़ेगी। तो पहला पार्टनर जीजी सर, दूसरा महिमा, तीसरा अमन, चौथा वेंकट लक्ष्मी। तो 1 2 3 एंड 4 ऐसा लिख दिया हमने, बोलो हाँ या ना? तो yes, sir, पार्टनर Yes. नंबर 1 मैंने बोला राइट्स, बताओ। या सबसे पहले मैंने बोला ऑब्लिगेशन, तो मैंने बोला ऑब्लिगेशन, तो हम सब लोग चारों लोग एक जगह बैठ गए, बोले बताओ सप्लाई ऑफ सैंड में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, ऐसी चर्चाएं होंगी कि नहीं होंगी? yes, आगे sir, बिजनेस को समझना पड़ेगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, आगे अपन इससे बात करते क्या क्या एक्टिविटीज रहेगी, यही बात है ना? बोलो हाँ या ना? yes, sir, ओके, तो सबसे पहले अपन समझते हैं सप्लाई ऑफ सैंड। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा बेटा, Sir, परचेज stand ऑफ, late. परचेज ऑफ लैंड और लीज ऑफ लैंड करना पड़ेगा, yes, sir, Yes, sir. पहला। दूसरा, और बताओ क्या पॉइंट्स होंगे बेटा? सर सैंड कहाँ से आएगा? क्या कहाँ से आएगा, सैंड का, इसीलिए तो बोला परचेज ऑफ लैंड और लीज ऑफ लैंड ले लो, जहां से सैंड आने वाला हो, बराबर? Yes, sir. और बताओ और क्या पॉइंट होने चाहिए? Transportation. कस्टमर ऑर्डर कौन लेगा, बोलो हाँ या ना? yes, sir, Yes, sir. तीसरा, और बताओ, Sir, कस्टमर और transportation of sand. ट्रांसपोर्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो? yes, sir, यस, और बताओ क्या क्या काम रहेगा बेटा? sir, ले, payments को collect लेबर लेबर मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा? yes, sir, Yes, sir. ओके, देन इसके बाद और बताओ, Sir, लेबर मैनेज, legal. Sir, नहीं legalities को फुलफिल करने वाली. लीगलिटीज बाद में ना बेटा, आगे तो बिजनेस को क्लियर करो, बोलो हाँ कि ना? the Yes, payment sir. और क्या होगा बेटा, और क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। पेमेंट मैनेजमेंट कौन करेगा, बराबर है क्या, लेबर को? yes, sir, और कुछ? Sir, account maintenance. अकाउंट account, मेंटेनेंस, ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट, और बताओ, यही कुछ आएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद आर्स वर्क, बराबर है? मॉनिटरिंग का काम, yes, sir, मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, बोलो हाँ या ना? yes, sir, Yes, sir. पैकेजिंग का काम, पैकिंग का काम, पैकिंग तो नहीं मालूम, वो पूरा गाड़ी गाड़ी जाएगा, ठीक है, पैकिंग हटा दो। और कुछ रह जाएगा बेटा, लीगल कंप्लायंस अब ले लेते हैं, बराबर? Yes, yes, sir. sir, बोलो जरा फटाफट से यस और नो? Yes, sir. yes, sir, अब बताओ क्या करना, अगर इतनी एक्टिविटीज है सबसे पहले क्या की जाएंगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, बोलो हाँ या ना? yes, Yes, sir, sir. यस, तो मैंने बोला चलो गुरु गुरु सर को क्या देते थे, ये तीन काम गुरु सर ले लेंगे, बाकी ये दो काम पार्टनर, ये काम पार्टनर, ये काम पार्टनर, हो सकता है? Yes, तो sir. ये जो मिला बेटा, ये क्या था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से? Obligations. ये ऑब्लिगेशन था। आई होप आई एम क्लियर। सेकंड पार्टनर को क्या मिला, 4 5 वाला। थर्ड पार्टनर को क्या मिला बेटा, 6 7 वाला, बोलो हाँ या ना? और yes, Yes, sir, फोर्थ sir. पार्टनर को क्या मिला बेटा, 8 9 वाला, बोलो हाँ या ना? Yes, yes, sir. sir, बोले चलो, ये सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली,
तो इस Yes, जिम्मेदारी sir. को हम क्या बोलेंगे कि फर्म ने मतलब चारों पार्टनर ने मिलके चार अलग अलग पार्टनर को क्या दे दिया बेटा, अथॉरिटी। इसी को आप बोल सकते हो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, ड्यूटीज। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. पर जब मैं ये ड्यूटीज दे रहा हूँ तो ये कौन सी वाली ड्यूटीज है बेटा, सेक्शन 9 वाली, 10 वाली या 11 वाली? ये सेक्शन 11 वाली ड्यूटीज है। बोलो हाँ या ना। Yes, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है, क्या इनको सेक्शन 9 नहीं लगेगा बेटा? लगेगा। sir. लगेगा. Yes, sir. सेक्शन 10 नहीं लगेगा क्या? लगेगा। लगेगा समझ sir. में आ रहा है? बट सेक्शन 11 क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? एंड दीज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस आर ऑलवेज करस्पॉन्डिंग टू द बिजनेस एक्टिविटीज। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पर Yes, इसका sir. मतलब ये Yes, नहीं कि sir. किसी पार्टनर ने अगर कोई भी फ्रॉड किया तो उसको लॉस नहीं लगेगा, लगेगा। सेक्शन 10 लगा हुआ है। सेक्शन 9 क्या बोलता है बेटा, हर एक पार्टनर ने फेथफुल होना चाहिए, हर एक पार्टनर ने फुल इंफॉर्मेशन देना चाहिए, हर एक पार्टनर ने ट्रू इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ट्रू अकाउंट्स डिस्क्लोज करना चाहिए, और हर एक पार्टनर ने बिजनेस टू ग्रेटेस्ट एडवांटेज करना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? कोई भी Yes. पार्टनर ये नहीं बोल सकता मैंने ये काम बहुत बढ़िया काम किया तो इसमें मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? वट एवर you can do your best, but all profits will belong to firm and not to any individual partner. I hope I am clear with this. Yes, Yes, sir. सभी को क्लियर है? Yes, एवरीवन? sir. यस। yes, sir. अब बात ये आती है सब, ये पार्टनर्स को क्या दिया जाए राइट्स में? जल्दी बोलो फटाफट से। Sir, profit sharing ratio. बहुत बढ़िया बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग बराबर है क्या? Yes, और sir. कुछ राइट्स दे सकते हैं क्या? Yes, sir. अगर किसी को स्पेसिफाइड सैलरी वगैरह देनी हो तो हाँ, राइट टू इंजॉय, कम ऑन, स्पेशल बेनिफिट. स्पेसिफिक सैलरी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और कुछ बोलो जरा फटाफट से। यस। Sir. हाँ जी। सर बोनस, एसेट यूज करने का कोई. बोनस, बोनस, बोनस दे यस सकते सर. हैं या नहीं दे सकते? बोलो जरा फटाफट। राइट टू एंजॉय बोनस दे सकते हैं। यस। तो मान यस लो सर. ये मैंने 3 राइट्स यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, अगर आपने ये राइट्स नहीं भी लिखा होता, बोलो जरा फटाफट से, क्या इसको नहीं मिलता था बेटा? यस सर, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर मिल जाता. All part. सेक्शन नंबर 16 दिख रहा है क्या बेटा? राइट टू एंजॉय पर्सनल प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। यस और नो? Yes, यस sir. सर. लिखा है या Sir. नहीं लिखा है? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस। Yes. तो यस कहने का मतलब जो सेक्शन 11 है बेटा, ये सेक्शन 11 उस राइट्स की बात कर रहा है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए हैं। यस और नो? पर जो राइट्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, क्या वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी पार्टनर को अप्लाई होंगे? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई होंगे, अगर वो किसी सेक्शन में गवर्नड है तो। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर Yes. सर. यस। तो देखो यहाँ पे फटाफट से बेटा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, है ना, इस एक्ट ने क्या बोल दिया बेटा, डीड को परमिशन दे दिया कि आप जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लोगे, उसे क्या माना जाएगा बेटा? उसे माना जाएगा कि यस इट इज अप्लाइड। यस और नो? लीगली अप्लाइड। आई होप आई एम क्लियर? और क्लियर जो सर. और जो एक्ट ने बोला है वो डायरेक्टली लीगली अप्लाइड तो है, पर अगर ने बोला एक्ट ने कि जो डीड में भी दिया है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसे भी हम लीगली अप्लाई करेंगे। आई होप आई एम क्लियर? Yes, sir. यस। क्लियर. अब मेरी बात ध्यान से, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का मतलब क्या हो गया बेटा? जो कंसेंटेड बाय ऑल पार्टनर्स है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ऐसा तो नहीं है ना अकेले बैठ के आप डीड बना लो, नहीं इसमें। अच्छा, कैसे पता चले कंसेंटेड है? साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। आई होप आई एम क्लियर? Yes, sir. जो आपकी पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा? साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। यस और नो? और उसी को क्या माना जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। बताया था बेटा, एक्सप्रेस्ड ओरली और राइटिंग। यस और नो? कर सकते Yes. हो, बट इसे प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है। यस और नो? प्रूफ नहीं किया जा सकता क्योंकि ओरली है, इसलिए इसे अप्लाई नहीं किया जाता, इससे अप्लाई किया जाता है। क्योंकि अगर कोई भी इशू हुआ, बोलो जरा फटाफट से, क्या कोर्ट में आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, क्योंकि कोर्ट नो क्या सर. मांगेगा बेटा? प्रूफ मांगेगा। इसलिए बोलता है बेटा राइटिंग वाला ही ज्यादा बेहतर है। अच्छा, क्या ओरली वाला पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, पर इसे प्रूफ करना जो है बहुत
इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये होते हुए भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस। Yes, sir. और ये बोलता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए बेटा? वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यस और नो, एंड सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और कम ऑन implied Like, by a course of dealing. I hope I am clear. So yes, sir. वैरी कॉन्सेंट Yes, sir. मतलब वेरिड बाय कंसेंट का मतलब सबके अलग अलग लेवल पे कंसेंट हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना? भाई जरूरी नहीं ना कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेम लेवल पे कंसेंट आए। यस और नो? सच कॉन्ट्रैक्ट में भी वेरिड ना, सच कॉन्ट्रैक्ट में भी वेरिड, चेंज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, की नहीं हो सकता है? यस सर। Yes, sir. सच कॉन्ट्रैक्ट में भी ये वेरिड शब्द जो है कंसेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है बेटा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट को। अगर कंसेंट चेंज होगा तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस, बट किसी एक के कंसेंट के चेंज से कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा या सभी के पार्टनर का चेंज होना चाहिए? सर सभी का चेंज होना चाहिए। हाँ, बस वो लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में भी वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर। क्लियर सर। यस। Yes, sir. सबसेक्शन 1 क्लियर। सबसेक्शन 2 क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो तो उसमें इसे वाइड एग्रीमेंट कहा गया था, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या ना? पर पार्टनरशिप एक्ट में ये बोलता है आप मेरे पार्टनरशिप में तभी आ सकते हो जब आप ये एक्टिविटी जो हम पार्टनरशिप में कर रहे हैं ये आप इंडिविजुअली नहीं करोगे। बताओ जरा, क्या ये बेसिक रिक्वायरमेंट है? यस सर, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो बताओ जरा फटाफट से, अगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट पार्टनरशिप बोलेगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल देगा ये वाइड एग्रीमेंट है, आप कर ही नहीं सकते हो। ऐसा रहेगा क्या? सर पार्टनरशिप एक्ट उसको ओवरराइड कर जाएगा। ओवरराइड कर जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? भले Yes, यस sir. सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको क्या बोल रहा हो बेटा, जेन्युइन है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो, बराबर है, पर पार्टनरशिप में रोकना पड़ेगा। अगर मैं मान लो यस किसी, सर। मैं टीचिंग के लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन करता हूँ तो फिर मैं क्या इंडिविजुअली पढ़ा सकता हूँ? नो सर। तो अब मेरे जो बच्चे हैं क्या वो मेरा क्लास ले सकते हैं? इंस्टीट्यूशन के जरिए ले सकते हैं। हाँ, समझ में आ गया या नहीं आ गया? मेरा यस ब्रांडिंग, सर। मेरा लोगो सब चेंज हो जाएगा, मैं वही रहूंगा, मेरा नॉलेज वही रहेगा, पर अब मैं इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पर नहीं ले सकता हूँ। यस और नो? मैं उस यस सर। प्लेटफॉर्म पे लूंगा जिसके साथ मैंने क्या किया हुआ है बेटा? टाइप किया एसोसिएशन हुआ किया हुआ है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? है। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है 11 वाला? यस क्लियर है सर। 100%। तो यस सर। 11 में क्या दे दिया बेटा? राइट्स भी और ड्यूटीज भी, जो कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट में। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। Yes, sir. अच्छा बताओ, ये सेक्शन 10 में जो दिया हुआ है और 9 में दिया हुआ है, क्या इसे 11 में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? यस सर, लिखा जा सकता लिखा है। जा सकता है, बराबर है ना? यस और नो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं लिखा गया तो क्या अप्लाई नहीं होगा बेटा? अप्लाई होगा, अप्लाई बट होगा नॉट सर। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11 बट बाय वर्च्यू ऑफ 9 एंड सेक्शन 10। 9 एंड 10। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस यस समझ सर। सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आगे ये बताओ। यस सर, आ रहा है समझ में। पक्का 100%? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। No, नो sir. सर। अब आ जाते बेटा सेक्शन नंबर 12 पे, आ जाए क्या जरा फटाफट से? सर। यस। अब सेक्शन नंबर 12 किसकी बात कर रहा है बेटा? थ्री ड्यूटीज। अब ये पहला सेक्शन है जो ड्यूटीज के साथ एक राइट्स भी स्पेसिफाई कर रहा है। सेक्शन 11 में टेंशन नहीं था बेटा मुझे, सेक्शन 11 में टेंशन था क्या, बोले नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो वो सारे राइट्स एंड सारे ड्यूटीज मैं मान लूंगा, बराबर है? तो आपको यहाँ पे कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी, एज सच राइट्स एंड ड्यूटीज को बीइंग अ स्टूडेंट। बट सेक्शन 12 में आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 ड्यूटीज कौन सी है और एक राइट कौन सी है जो पार्टनर्स को दिया गया है। हाँ जी, क्या बोल रहे बेटा? सर 3 राइट्स 1 ड्यूटीज होता है। मैंने क्या लिखा है? 3 ड्यूटीज लिखा है ना? मैंने यस क्या लिखा सर। हुआ है? 3 ड्यूटीज लिखा है ना? यस सर। तो 3 राइट्स कर दो एंड 1 ड्यूटी कर दो। कहाँ लिखा है मैंने बेटा? वही तो लिखा है, 3 राइट्स ही तो लिखे है ना? नहीं सर, 3 ड्यूटीज लिखा हुआ था। कहाँ लिखा है बेटा? अब मिट कहाँ गया लिखा है? सर। मैंने कहीं नहीं लिखा था, 3 राइट्स ही लिखा है मैंने। हाँ या ना? यस सर। हाँ। यार झूठ बोलते हैं यार तुम। देखो, 3 राइट्स एंड 1 ड्यूटी लिखा है, मजे ले रहे हो तुम मेरे। चलो कोई बात नहीं। तो 3 राइट्स एंड 1 ड्यूटी है, बराबर है क्या बेटा? तो राइट्स क्या है? नंबर 1, क्या हर एक पार्टनर को अधिकार है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का? यस सर है। Sir. ये कोई नई बात है क्या बेटा? नो सर।
तो राइट टू कम ऑन पार्टिसिपेट इन Partnership. business, yes or no? Business or partnership firm, yes or no? दूसरा Yes, sir. दूसरा दूसरा राइट टू बी कंसल्टेड, मतलब उससे कंसल्ट करना जरूरी है या वो कंसल्ट करेगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। सर वो कंसल्ट करेगा। दोनों भी है बेटा, कंसल्ट भी करेगा और कंसल्ट करवाएगा भी। बोलो हाँ या ना। अगर मान यस लो ए बी सी डी पार्टनर है, बराबर है, और ए अगर कोई पॉइंट ऐड करवाना चाहता है, क्या बिना बी सी डी से कंसल्ट किए कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर नहीं सकता। कर सकता है। तो ए बी और सी डी से कंसल्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस बोलो सर। हाँ। Yes, अच्छा, sir. सेम वे अगर बी कोई पॉइंट रखवाना चाहता है, क्या वो ए से कंसल्ट करेगा? यस सर। क्या सेम वे सी ए से कंसल्ट करेगा या सेम वे डी ए से कंसल्ट करेगा? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. मतलब इस केस में क्या है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या मतलब है? कंसल्ट सर सब एक करना भी दूसरे से पड़ेगा कंसल्ट और कंसल्ट करवाना भी पड़ेगा, यस और नो? कर। यस। यस सर। तो अगर किसी के ओपिनियन में कोई भी क्या आता है बेटा, डिफरेंस आता है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. से सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने सैंड का बिजनेस किया था, बराबर, और यस। सैंड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंने हाईवा बुक किया। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाईवा जो वो बड़ा वाला होता है ना, यस नो, ट्रक टाइप का जो अभी चलता है, वो जो बम्पर पीछे वो उसके हाइड्रोलिक प्रेशर से उड़ जाता है एंड देन पूरा सैंड बाहर आ जाता है, याद है? यस सर। हाँ। तो अब ये हाईवा हमने यूज किया। अब ये हाईवे पे क्या किया हमने, ट्रांसपोर्ट करा था। अब मान लो एक छोटा सा कस्टमर था कोई, वो बोला साहब हाईवा मत दो, ट्रैक्टर में दे दो। बोलो हो सकता है क्या? यस सर। Yes, sir. तो ट्रैक्टर तो था नहीं बिजनेस के पास, तो ए ने बोला चलो ट्रैक्टर परचेस कर लेते हैं, बराबर। क्या कुछ ऑर्डिनरी मैटर में चेंज आया कि नहीं आया बेटा? यस सर, चेंज आया ना। अब बताओ, ये जो ट्रैक्टर परचेज करने की अथॉरिटी हमने मान लो ए को दी थी, यस यस सर। और नो? क्या Yes, sir. ए बिना किसी के कंसल्ट के ट्रैक्टर परचेज कर सकता है क्या? नो सर। नो सर। हाईवा परचेज करना होता तो? कर सकता था। समझ में आया या नहीं आया एवरीवन? यस सर। क्योंकि यस हाईवा यूज करना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सभी को पता है, तो आपको बार बार उस चीज की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर ये आपका ऑर्डिनरी मैटर था कि नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड? कोई अलग से मैटर तो नहीं था ना, ऑर्डिनरी मैटर था। अब ये बोलना सर जो है ये जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करना है। बताओ जरा फटाफट से, कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ए को बी सी डी से क्या करना पड़ेगा बेटा, परमिशन लेना कंसल्ट पड़ेगा, लेना। कंसल्ट करना पड़ेगा। या सुनो, अच्छा मान लो सभी ने नहीं दिया, बोला डी ने बोला मत करो, इतना पैसा लगाओ, बट बी सी ने बोला लगा दो, पेट्रोल बचेगा। बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. हाईवे का जो एवरेज होता है वो सपोज मान लो 2 रुपए पर लीटर होता है, यस और नो? और वही ट्रैक्टर का एवरेज मान लो 7 रुपए 7 किलोमीटर पर लीटर होगा। हो सकता है? तो बोले यस। लॉन्ग टर्म पे ट्रैक्टर भी बेनिफिट देगा, बट यस डेफिनेटली। तो दो लोगों ने, अगर मान लो ए बी सी रेडी है, डी रेडी नहीं है, बोलो जरा फटाफट से, हो जाएगा काम कि नहीं हो जाएगा? सर हो हो जाएगा। जाएगा हो सर। जाएगा। क्या जाएगा। लिखा है बेटा, मेजोरिटी लिखा है या नहीं लिखा है, यस और नो? यस सर। Yes, and every partner, come on, shall have the right to express his opinion. Yes or no? यस Yes, सर। sir. तो Yes, अगर sir. आपने कंसल्ट किया है या कंसल्ट आपसे कोई कर रहा है, तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा, राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, डजंट मैटर, बट डिसीजन मस्ट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, कम ऑन, मेजॉरिटी। यस और नो? मेजोरिटी। यस, आई यस होप सर। आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। एंड व्हाट शुड बी द मैटर, डिफरेंस इन ऑर्डिनरी मैटर। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस Yes, sir. Yes. Before the matter is there, but no change may be made in the nature of the business without the consent of the all partners. मतलब अब इसने क्या बोला, साहब ऐसा है ना, तो एक काम करते हैं, सैंड का बिजनेस बंद कर देते हैं, अभी जो है सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बोलो जरा फटाफट से, क्या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया बेटा? Yes, sir.
नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। यस सर, Yes. नेचर ऑफ बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस क्या था बेटा? सैंड बेचना या सीमेंट बेचना So या sand, ट्रांसपोर्टेशन? हाँ जी। ओहो ओहो ओहो, sand बेचना. बेचना सैंड था या ट्रांसपोर्टेशन था? सर सैंड। सैंड बेचना बिजनेस था। कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ना। मेन बिजनेस क्या था मेरा? सर सप्लाई ऑफ सैंड। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? सप्लाई ऑफ सैंड सैंड। था। सैंड। उसी के लिए आपने क्या खरीदा था बेटा? लैंड लीज पे लिया था, बोलो हाँ या ना। यस सर। बट सिर्फ सप्लाई ऑफ सैंड नहीं लिखा होता, सप्लाई ऑफ सीमेंट, गिट्टी, लेबर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लिखी होती तब। तब तो सर ऑर्डिनरी हाँ, कोर्स ऑफ बिजनेस में आ समझ में जाता। आ गया। हाँ, तो फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सैंड नहीं होता, वो क्या होता बेटा? ट्रांसपोर्टेशन होता। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस सर। यस, तो इस केस में नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसलिए ऑल पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा अगर आपने सैंड की जगह पे सीमेंट बोला, बोलो हाँ या ना। पर अगर आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन का होता, बोलो हाँ या ना। तो अब चाहे इसमें सैंड जाए या क्या हो बेटा, सीमेंट जाए या गिट्टी बालू गिट्टी जाए, बोलो हाँ या ना। सर। यस कोई सर। फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं नो पड़ता। सर। पर उसमें क्या होता बेटा, आपको लैंड लीज लेने पे जरूरत नहीं पड़ती। यस और नो? यस सर। यस सर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस सर, यस क्लियर। याद रखना बेटा, तो मैंने क्या बोला, अगर नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है तो मेजोरिटी पे नहीं आएगा, ऑल द पार्टनर्स पे आएगा डिसीजन, बराबर है क्या? पर अगर नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डिफरेंस इन ऑर्डिनरी मैटर आ रहा है, बोलो हाँ या ना, तो मेजोरिटी डिसीजन चल जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस बोलो ना सर। हाँ। पर मान लो यस इस सर। ऑर्डिनरी मैटर में अगर मान लो ए बी सी डी में आपने सी को इन्वॉल्व ही नहीं किया होता, तो बताओ जरा फटाफट, मेजोरिटी पे आता क्या? नो सर। नहीं आता। तो याद रखना बेटा, अगर ऑर्डिनरी मैटर है तो मेजोरिटी पे आएगा, बट एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस, बट अगर आपका डिफरेंस क्या है बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज कर रहा है, तो फिर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes sir. पिक्चर क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। एंड तीसरा क्या राइट आ रहा है बेटा? राइट ऑफ एक्सेस टू अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट क्या कोई भी पार्टनर चेक कर सकता है या नहीं कर सकता है? So कर यस सकते. सर, सभी चेक कर सकते हैं। सेक्शन 12 ने 3 राइट्स दिए बेटा। कौन से 3 राइट दिया है? राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू एक्सेस, यस और नो, एंड राइट टू कंसल्ट। आई होप आई एम क्लियर। और टिप्स क्या बना बेटा? PAC, याद आया क्या? पैक। ये राइट्स हो गया, बोलो हाँ या ना। Yes sir. यस सर। राइट्स हुआ या नहीं हुआ? PAC, बोलो हाँ या ना। Yes sir. यस। और ड्यूटीज क्या थी बेटा? अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, बोलो हाँ या ना। Yes sir. मैंने क्या बोला बेटा? आप चौकीदारी करोगे, तो आप चौकीदारी नहीं कर रहे, आप चाय पीने जा रहे हैं, आप दोस्तों से गप्पे मार रहे हैं, बोलो जरा फटाफट, आप ड्यूटी तो कर रहे हो, पर क्या डिलीजेंटली कर रहे हो बेटा? नो सर। No sir. अब देखो, जो सैनिक होते हैं, जो जवान होते हैं हमारे, जिनको बोल दिया गया इधर खड़े होके बस इधर से टस से मस नहीं होना, हिलना नहीं है, वो बंदा उस ड्यूरेशन तक वहीं पे खड़ा रहता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। या जिस पॉस्चर पे बोल दिया इसी पॉस्चर पे रहना है, तो इसी पॉस्चर पे रहना है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन, अटेंड डिलीजेंटली। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। जैसी जिम्मेदारी आपको दी है, वैसी जिम्मेदारी आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा? फॉलो करनी पड़ेगी। आई होप आई एम यस क्लियर। सर। यस Yes, सर। sir. तो ड्यूटी क्या थी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। एक ड्यूटी थी, दैट इज एवरी सारी ड्यूटी। पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली, यस और नो। और राइट्स क्या था बेटा? P फॉर कम ऑन, Take part in business. हाँ पार्टिसिपेट इन जी, बिजनेस। पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। A फॉर क्या था बेटा? एक्सेस ऑफ एक्सेस Notice to account. अकाउंट्स। एंड C फॉर क्या था बेटा? राइट टू कंसल्टेशन। टेक कंसल्टेशन, यस और नो, एंड राइट टू गिव कंसल्टेशन, बराबर है क्या? यस यस सर। और नो? यस, वेरी गुड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस, एंड सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है बेटा? फाइनेंशियल राइट्स एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बोलो हाँ या ना। यस सर। सेक्शन 13 कंटेंट भले ही क्या लिखा हो बेटा? म्यूचुअल राइट्स लिखा हो, पर मैं इसको क्या मान रहा हूँ बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फाइनेंशियल राइट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। तो 12 ने भी राइट्स एंड ड्यूटीज की बात की है, बोलो हाँ या ना।
और ड्यूटीज कौन सा Yes, बेटा? sir. ड्यूटीज टू एक्ट डिलीजेंटली, यस और नो। Yes, और sir. बाकी 3 राइट्स थे, याद है क्या? पैक। Yes, sir. चल, अब यहाँ पे आता है बेटा लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर एंड बाकी के क्या है बेटा? ये देखो यहाँ पर राइट टू शेयर, राइट टू इंटरेस्ट, राइट टू इंडेमनिफाई, कुछ है फाइनेंशियल सा? Yes, sir. है फाइनेंशियल? बोलो हाँ या ना। लाइबिलिटी ऑफ द Yes, पार्टनर sir. क्या है बेटा? एवरी पार्टनर इज, कम ऑन, क्या लिखा बेटा? Not entitled to receive हाँ, remuneration. मतलब ये कौन सी लाइबिलिटी की बात कर रहा है बेटा? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या लिखा है? ए पार्टनर इज, कम ऑन, क्या लिखा है यहाँ पे? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर इज नॉट, कम ऑन, entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्या मतलब बोल रहा है? सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये बताओ। सर सही बोल रहा है क्यों? सर, क्योंकि किसी भी काम के लिए पार्टनर स्पेशली अपने अपने को सैलरी नहीं दे सकता। क्योंकि उसको क्या मिल रहा है बेटा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यस सर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, The sir. यस सर। partners who are getting what sharing out of the profits cannot get what remuneration unless there is involvement स्पेसिफाइड of, come वाले। on, specified skills, yes or no? यस सर। And that remuneration will be provided only after, come on, giving consent from कंसेंट all ऑफ। the partners। I hope I am clear with this। Yes, sir. अगर रेमुनरेशन देना भी यस है सर। तो सारे पार्टनर ने क्या करना चाहिए बेटा? एग्री करना चाहिए, यस और नो? एंड यस आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, नो पार्टनर हैज राइट टू क्लेम रेमुनरेशन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस सर। क्लियर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। क्लियर है अच्छा, सर। तो ये क्या आ गया बेटा? एक ऑब्लिगेशन आ गया, बोलो हाँ या ना। तो ऑब्लिगेशन कितना है बेटा? ऑब्लिगेशन अभी कितना बताया मैंने? एक बताया। कितना बताया? एक बताया ना? हाँ या ना? एक ऑब्लिगेशन हो यस गया सर। क्या? कि रेम्युनरेशन नहीं ले सकता, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है बेटा? शेयरिंग। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? क्या शेयरिंग ले सकता है? Yes, sir. कमान कमान। तो अगर मान लो, ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्ड? क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो शेयरिंग का लिखा हुआ वन, सपोज 2:3:1:2, ये शेयरिंग आपने दी हुई है कहाँ पे बेटा? सेक्शन नंबर 11 में। बताओ, सेक्शन 13 लगेगा या सेक्शन 11? सेक्शन 13 क्या बोलता है बेटा? राइट टू शेयर टू प्रॉफिट, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली। लिखा है क्या? यस Yes, सर। sir. एंड शेल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस। इसका मतलब क्या बोल रहा है? कि सेक्शन 13 बोल रहा है 1:1:1:1। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, और sir. सेक्शन 11 क्या बोल रहा है बेटा? 2:3:1:2। बोलो जरा फटाफट से, कौन सा लगा दूं? सर सेक्शन 11 Section लिखा है यहाँ 11. पे बेटा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। लिखा है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट। लिखा है? बोलो हाँ या ना? यस। तो Yes, sir. अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ स्पेसिफाई किया था तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई कर लेना, बराबर है। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है, बराबर है, या आपने वहां पे लिखा है, क्या लिखा है बेटा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एज पर, कम ऑन, सेक्शन 13। मत लिखो ना सेक्शन 13, लिख दो पार्टनरशिप एक्ट यस। 1932। तब भी क्या सेक्शन 13 ही लगेगा? बोलो अब। ये सब 13 ही लगेगा। यस, समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो जहां पे क्या बेटा? डीड, पार्टनरशिप डीड क्या हो गई बेटा? गूंगी बहरी हो गई, यस और नो? कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं जान रही है, तो फिर क्या लगेगा बेटा? सेक्शन सेक्शन, 13 लगेगा। स्पेसिफिक सेक्शंस लग जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। मतलब डीड हमेशा पार्टनरशिप एक्ट को क्या कर रही है बेटा? सर प्रिवेल ओवरराइड कर रही है। कब? कब? जब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. पर अगर कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी लिखी हुई है जो अदरवाइज देन पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 11 ने बोला है, क्या बोला बेटा? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। पर कॉन्ट्रैक्ट ने लिख दिया नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज नहीं चलेगा, तो क्या वो सेक्शन 9 को प्रिवेल कर देगी? नो सर। No, sir. प्रिवेल No. नहीं करेगी। हम बताओ यहाँ पे सेक्शन 13 को प्रिवेल क्यों किया बेटा? 1:1:1:1। सर क्योंकि क्योंकि यहाँ सेक्शन पे में क्या लिखा लिखा है हुआ है बेटा? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है 13 में। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir.
यस, कहने का मतलब क्या है बेटा, आप रेमुनरेशन भी दे सकते हो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो तो, बोलो हाँ या ना। नहीं लिखा है, यस सर। नहीं दे सकते हो, यस और नो। Yes. दूसरा, आप शेयर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हो तो आप वो दे दो, नहीं लिखे हो तो फिर ये आएगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी, सर एक्सपेंस। एक्सपेंस है, बोलो हाँ या ना। पे करना यस पड़ेगा, तो Yes, जब sir. यस पे सर। करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट किस रेट पे करते हैं बेटा अपन, सर जो स्पेसिफाइड रेट होगा। एट द रेट ऑफ 12%। यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। एट द रेट ऑफ 12% है, या ये एट द रेट ऑफ 10% भी हो सकता है क्या, यस Yes. सर हो सकता एट है। द Yes, रेट sir. ऑफ 8% भी हो सकता है क्या, Yes, हो sir. सकता यस और नो। यस, यहाँ पे लिखा है बेटा, वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, लिखा है ना। सच है। यस इंटरेस्ट सर। मतलब जो रेट आप कहाँ पे लिख दोगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में वही रेट अप्लाई हो जाएगा, बट किसी भी सूरत में 12% से ऊपर नहीं आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस, पर इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में हमेशा क्या लिखा हुआ है बेटा, 6% ही 6%, रहेगा, sir. यस और नो। अच्छा, तो Yes, sir. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो 5%, बताओ जरा फटाफट से, So 5% 5%. चलेगा या 6% ही रहेगा, So 5%. 5% ही और अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या रहेगा बेटा, 6% रहेगा, 6%। बोलो हाँ यार। पार्टनर मेकिंग एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, लिखा है ना, बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल मतलब किस पे बेटा, लोन, लोन पे। He has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of, कमान क्या लिखा है बेटा, 6%, मतलब सीधा सीधा इसने कितना बोल दिया बेटा, 6% पर एनम, यस और नो। Yes, sir. Sir. इसमें ऐसा कुछ लिखा है क्या कि इसके अलावा कुछ होना चाहिए, No, बोलो sir. जरा फटाफट, नहीं लिखा है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में आप यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, लिखा है या नहीं लिखा है, यस सर। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में 5% आ गया तो बताओ क्या करूं मैं, 6% या 5% बेटा, So 5%। 5% कॉन्ट्रैक्ट वाला लेंगे अपन, हाँ या ना। और Yes, यस sir. आपने सर। जो अकाउंटिंग किया होगा तो उसमें मैक्सिमम आप क्या ले रहे थे बेटा, 6%, क्योंकि आपके एडजस्टमेंट में वहां पे कुछ लिखा ही नहीं होता था, बोलो हाँ कि ना। यस Yes, सर। sir. तो जब पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं है तो आपको क्या मानना है बेटा, 6%। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में सर जो लिखा होता। वो लिखा होता था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस सर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है। अच्छा, अभी मैंने बताया था पार्टनर ने अगर कोई लॉस किया फर्म को, यही लिखा है था बेटा, बाय फ्रॉड, बोलो हाँ या ना। तो ये लॉस किसका है बेटा, पार्टनर का, ये लिखा है। यस सर। ये कहाँ पे बताया था बेटा, सेक्शन नंबर 10 पे, यस सर। याद आया। ये देखो यहाँ Yes, पे sir. क्या लिखा है, सर राइट टू बी इंडियन। इंडेमनिफाइड। यहाँ पे क्या था बेटा, 10 पे ऑब्लिगेशन था, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस और नो। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, राइट टू बी इंडेम, मतलब क्या होएगा बेटा, यहाँ पे फर्म देगी पार्टनर को। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर, Yes, sir. फर्म बियर द लॉस, देखो क्या लिखा है, फर्म शैल, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, आई इंडेमनिफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम, बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझना। अच्छा, यहाँ पे पार्टनर ने फ्रॉड किया था इसलिए ऑब्लिगेशन आ गया था, बोलो हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। पार्टनर ने बिजनेस किया था फर्म को, बोलो हाँ या ना, किया या नहीं किया फर्म का बिजनेस। यस सर। अब जब वो लेबर हायर कर रहा था तो उस समय बोला लेबर मेरे को जो है पेमेंट चाहिए, मंथली पेमेंट चाहिए, हो सकता है। और यस सर। मंथली पेमेंट जो है ए ने कर दिया, हो सकता है क्या बेटा, 10,000 रुपए। बताओ क्या यस ये 10,000 रुपए ए फर्म से ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ले सकता है सर। क्योंकि ये जो 10,000 पे किया है दैट इज, कम ऑन, सर विद इन द बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ, क्या था बेटा, विद इन द पार्टनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हो, या कम ऑन ऑर्डिनरी बिजनेस बोल सकते हो, यस और नो। यही लिखा है ना, बोलो हाँ या ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बराबर है क्या।
यस और नो? यस। अब मान लो क्या आ गया बेटा, काम कर रहा था कौन, लेबर, और उसको चोट लग गई, हो सकता है बेटा इंजर्ड हो गया, Yes, sir. और तुरंत मेडिकल रिलीफ चाहिए था। मेडिकल रिलीफ में खर्चा आया 20,000 रुपए। अब चूंकि ए वहां पे गया हुआ था, ए ने 20,000 पे कर दिया। बताओ क्या ए जो है ये 20,000 फर्म से ले सकता है या नहीं ले सकता है? ले सकता ले सकता है सर। क्योंकि ये 20,000 रुपए किसका लाइबिलिटी था बेटा? ए बी सी डी चारों का। बोलो हाँ या ना? बट यस पे सर। किसने किया? सिर्फ ए ने। ए ने यस और नो? तो फर्म से वो कितना ले सकता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सर पूरा 20,000। 15,000। हाँ या ना? या तो 15,000 ले ले, बराबर है, क्योंकि 5,000 उसकी लाइबिलिटी थी एंड ही हैज पेड हिज लाइबिलिटी। बोलो हाँ या ना? है। यस यस। सर। और या तो क्या करे, वो 20,000 पूरा वापस ले ले, बराबर है, और जब अकाउंटिंग होगी तो उसके अकाउंट से 5,000 रुपए फिर से डिडक्ट हो जाएगा। बोलो जरा फटाफट से। पर नॉर्मली ऐसा होगा नहीं कि ऑलरेडी इसके अकाउंट से 20,000 डिडक्ट हो चुका है, रिम्बर्स इसको कितना मिल जाएगा बेटा? 15,000। यही होगा। बोलो हाँ या ना? यस Yes, यस। sir. सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्योंकि पार्टनर एंड फर्म आर वन ऑफ द सेम, बट ए द पार्टनर इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ही इज लायबल। यस और नो? पूरा यस पेमेंट सर। नहीं करेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। यस। Sir. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है बेटा, इन द ऑर्डिनरी कोर्स में हो या इन एन इमरजेंसी हो। बोलो हाँ या ना? एंड Yes, sir. फॉर द पर्पस ऑफ कम ऑन प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम द लॉस। बराबर है क्या? लॉस को फर्म, अब मान लो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इंजर्ड हो गया। बोलो हाँ या ना? इंजर्ड हो Yes, गया, और कम ऑन इसको जो है अपने हाथ पैर गंवाने पड़े। हो सकता है बेटा? हो सकता है? yes, sir. हो सकता है। अब बताओ, अगर ये जो एक्सीडेंट हुआ होगा ये असुविधा के कारण हुआ होगा? यस और नो? Yes, कंपनसेशन लॉस बैठेगा कि नहीं बैठेगा फर्म के ऊपर? बोलो जरा फटाफट से। लेबर एक्ट के थ्रू लेबर एक्ट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? आपने हाइजीनिक इन्वायरमेंट नहीं बनाया था, आपने प्रॉपर अपने लेबर को सिक्योरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से फर्म को अभी कंपनसेट करना पड़ेगा। बोलो जरा फटाफट से, हो सकता है या नहीं हो सकता है? yes, sir. हो सकता था। यस और नो? यस। और ये कंपनसेट ना होने पाए, बोलो जरा फटाफट से, हाथ पैर डिस्टर्ब ना होने पाए, इसको हॉस्पिटल लेगा, हॉस्पिटलाइज करवा दिया, और इसकी वजह से जो जितना भी खर्चा आया पूरा मेडिकल रिलीफ वगैरह सब कुछ दिया, और बोले भैया ये हाथ पैर वगैरह इसका सलामत रहना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यस और नो? उसके पास पैसे नहीं थे, इंजर्ड हो गया था, अगर वो ऑपरेशन या वगैरह नहीं कराता तो आगे चल के बहुत लॉस होता। बोलो हाँ कि ना? और उस लॉस को Yes, कंपनसेट करने के लिए वहां पे जो भी 20-50 हजार रुपए का था वो ए ने पे कर दिया। बोलो जरा फटाफट से, क्या वो रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है? कर yes, सकता sir. है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस था क्या बेटा? नहीं, ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो सकता था। बोलो हाँ या ना? ये इमर Yes, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है क्या? आप हॉस्पिटल चला रहे हो बेटा? नहीं, हॉस्पिटल आप नहीं चला रहे। ये इमरजेंसी सिचुएशन है जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो रहा था, और आपने इस लॉस को रिक्विप्ट करने के लिए अगर कुछ पेमेंट किया है, वो पेमेंट आप कम ऑन क्या कर सकते हो बेटा? फर्म से ले सकते हो, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। आई होप आप क्लियर और नॉट क्लियर? यस yes, सर। sir. और अगर आपने फ्रॉड किया है तो फर्म को देना पड़ेगा, और अगर आप फर्म के लिए कुछ पे किए हो या फर्म को लॉस आप बचा रहे हो तो फर्म से ले भी सकते हो। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो इंडेमनिफिकेशन याद रखना बेटा, दोनों साइड से चलेगा। पार्टनर कब भरेगा? जब वो फ्रॉड करेगा। आई होप आई एम क्लियर? गलती से भी गलती हो गई तो फर्म का है, बोलो हाँ या ना? पार्टनर तभी भरेगा जब वो फ्रॉड करेगा, अदरवाइज केस में बोलो जरा फटाफट से, फर्म से ले सकता है वो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? सर। और गलती से अगर गलती हो गई तो ऑर्डिनरी बिजनेस में वो फर्म का सर। लॉस, वो किसका लॉस है बेटा? फर्म का लॉस है। और अगर गलती से गलती हो गई उस काम में जो फर्म अलाउ नहीं कर रहा था, आपने अपने दम पे किया, तो वो आपका लॉस है। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. ना आप फर्म से ले सकते हो और ना फर्म आपसे लेगी, उसमें इंडेमनिफिकेशन नहीं आएगा। आई होप आई एम क्लियर? यस सर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है? Yes, sir. यस। अच्छा मान लो
आपने काम किया और आपने गलती से गलती कर दी, या मान लो आपने कोई चीज भूल गए, बोलो जरा फटाफट से। गलती से गलती हो गई तो सर फर्म उसको पे करेगा। अगर फ्रॉड किया तो पार्टनर इज लायबल, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बराबर है, यस। मिस्टेक है बेटा, बोनाफाइड मिस्टेक है, मतलब गलती से गलती, कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? फर्म इज रिस्पॉन्सिबल, यस और नो। Yes, sir. और अगर मेलाफाइड मिस्टेक है तो, अच्छा बोनाफाइड ही मिस्टेक है मान लो, बोनाफाइड है, यस और नो। बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया बेटा, हिंदी में क्या लिख दूं? गलती से गलती हो गई, जानबूझ के नहीं किया था, बोलो हाँ या ना। पर अगर मेलाफाइड मिस्टेक है, मेलाफाइड मिस्टेक का मतलब क्या हो गया बेटा? John. जानबूझ के गलत किया, बोलो John. हाँ या ना। हो सकता है या नहीं हो सकता है? Yes, तीनों sir. एग्जाम्पल ऐसे समझो, तीनों एग्जाम्पल ऐसे समझो आप। मान लो आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, हो सकते हैं, हो सकते हैं अभी नहीं है कल होंगे, बराबर है, होंगे क्या? होंगे यस। कि नहीं होंगे? होंगे। वो मेरे को आके पैसा दिया और बोला सर आप गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दो बच्चों को, बताओ मैंने क्या किया? मेलाफाइड मिस्टेक, बोनाफाइड मिस्टेक, फ्रॉड। आपके साथ क्या किया मैंने? जल्दी Mela. बोलो फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट से। या मैंने बताओ ना, मैंने आपसे पैसे ले लिए, लेक्चर ही नहीं लिया, छोड़ दिया, सर फ्लॉड। फ्रॉड कर दिया, बराबर, ये फ्रॉड हो गया, हाँ या ना? हाँ या यस ना? सर। Yes, तीनों sir. एग्जाम्पल समझना। मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, बंदे ने पैसे दिए मेरे को, बोला ये चैप्टर गलत पढ़ा दो सर। होता है क्रिकेट वाले केस में, क्रिकेट वगैरह केस में होता है ना, यस बोलो जरा Sir. फटाफट, ऐसे यस आपने सुना होगा, ये सुनो, कई बार न्यूज आई है, पैसे ले लिया आउट हो गया, बोलो हाँ या ना। ये क्या है बेटा? फ्रॉड है, सर मिस्टेक है। या ये जानबूझ के मिस्टेक है? से जानबूझ के गलती है। जानबूझ के मिस्टेक है। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस और नो। और यस। मान लो उसने स्पीड को नहीं समझा, बॉलर की स्ट्रेटेजी को नहीं समझा, एंड बिकॉज ऑफ दैट सम रीजन आउट हो गया। अभी ये क्या हो गया बेटा? जानबूझ तो के वो आउट होना बोनाफाइड नहीं मिस्टेक। चाहता था, पर वो आउट हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये क्या कहलाया जाएगा बेटा? Mistake. बोनाफाइड मिस्टेक। बोनाफाइड मिस्टेक। तो बोनाफाइड मिस्टेक में कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? टीम रिस्पॉन्सिबल है, प्लेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कभी भी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। Yes, यस sir. बट अगर जानबूझ के वो गड़बड़ करता है, बोलो जरा फटाफट से, देन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? यस कम ऑन। पार्टनर पार्टनर। इज रिस्पॉन्सिबल, प्लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग द एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल, यस और नो। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? बोलो जरा फटाफट से। यस सर। Yes, sir. तो अगर वो फ्रॉड किया तो सेक्शन 10 बोलता है कि भैया लॉस बेयर करना पड़ेगा, बराबर है। और यहाँ पे क्या बोलता है बेटा? अगर आपने, कम ऑन, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर में क्या बोल रहा है ये? अगर आपने कोई भी गलती क्या की बेटा, जानबूझ के की, बोलो हाँ या ना। लिखा है यहाँ पे देखो, क्या लिखा है? पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म, लिखा है बेटा, फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज, कम ऑन, विलफुल निग्लेक्ट, लिखा है बेटा। Yes, sir. कम ऑन एवरीवन। यस। सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 13 में कुछ समझ में आया क्या? सेक्शन नंबर 10 क्या बोल रहा है बेटा? पार्टनर ने क्या किया? फ्रॉड किया और लॉस हो गया। बोलो जरा फटाफट से, किसको लॉस हुआ बेटा? फर्म को लॉस हुआ, यस नो। कौन बेयर को, हु इज रिस्पॉन्सिबल? पार्टनर, बराबर है क्या? सेक्शन नंबर 13, कम ऑन, 13 का कौन सा बेटा? एफ, यस और नो। पार्टनर ने क्या किया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, ये लिख लेना बेटा। यस कम ऑन, विलफुल मिस्टेक, यस और नो। Yes, sir. मिस्टेक और निग्लेक्ट, यस और नो। कौन रिस्पॉन्सिबल बेटा? और फर्म का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है या नहीं हुआ है? Yes, sir. फर्म का लॉस हुआ है या नहीं? लॉस होना जरूरी है, यस और नो। अगर लॉस नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडेमनिफिकेशन होगा ही नहीं, यस और नो। तो पार्टनर विल इंडेमनिफाई।
द लॉस टू फर्म, यस और नो? इसमें भी यही, इसमें भी यही, क्लियर है? एंड अदरवाइज क्या हो बेटा, अगर पार्टनर क्या करे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। यस, क्या हो जाए, कम ऑन। मिस्टेक बाय मिस्टेक, यस और नो? देन हु इज रिस्पॉन्सिबल बेटा? अच्छा, फर्म का लॉस भी हुआ इससे, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कम ऑन। फर्म विल रिस्पॉन्सिबल, यस और नो? याद रहेगा क्या? Yes, sir. ये इसका अदरवाइज हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो हाँ या ना। इसका अदरवाइज मतलब यही निकल गया ना। अगर विलफुल नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस। और ये बताओ, पार्टनर को कब मिलेगा फर्म से पैसा? जब वो लॉस नॉर्मल बिजनेस का लॉस हो, यस और नो? और पेमेंट किसने किया हो? पार्टनर ने, तो वो अपना पैसा वापस ले सकता है। और दूसरा, इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई पेमेंट किया गया है तो वो अपना पैसा वापस ले सकता है। पर वो पार्टनर अपना पैसा वापस तभी ले सकता है जब उसने पार्टनर ने पैसा दिया है। बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा, बोलो ना। Yes, sir. एवरीवन क्लियर और नॉट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, यहाँ तक क्लियर हो गया एवरीवन? तो अगर आप समरी देख लो, एक तो मैंने क्या बताया था बेटा, पैक, पैक बताया था। पैक किसका था, बोलो जरा फटाफट से। सेक्शन नंबर 12 का। Yes, sir. यस और नो? बराबर है, यस और नो? Yes, यस। एवरी, और एक ड्यूटी थी, बोलो हाँ या ना। और पैक राइट थे। yes, sir. और ये जो सिप लिखा है, सिप क्या है बेटा? यस, एस फॉर, कम ऑन। एस फॉर क्या था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। शेयर। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड पी फॉर क्या था बेटा? और आई फॉर क्या था बेटा? आई फॉर इंडेमनिटी। Indemnified. इंडेमनिफाई पार्टनर एंड इंडेमनिफाई टू द फर्म, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आ गया या नहीं आ गया, यस और नो? यस, तो एस ट्रिपल आई कवर हो गया क्या? और आर फॉर क्या था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। Rem- रेमुनरेशन। सर लिख लो यहाँ पे, याद रहेगा क्या? Yes, sir. और टिप्स क्या बन गया बेटा? यस, कम ऑन। वन पैक, वन सिप, यस और नो? पी Yes, कौन सा हो गया बेटा, पी कौन सा हो गया बेटा? sir. To take participate in business. पार्टिसिपेट। ए फॉर क्या हो गया, एक्सेस। एंड सी फॉर क्या हो गया बेटा, कंसल्टेंसी, यस और नो? Yes, sir. Yes, और sir. हाँ, फिर क्या हो गया बेटा, ये अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज, ये भी लिखा था ना, यस और नो? Yes, तो sir. ये ड्यूटीज में आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। Yes. यस। और तो यहाँ पे फिर सर भी आएगा ना, ऑफ सर लिख लो। बट सर एस में क्या था बेटा, एस में क्या दिया था? Share. हाँ रुको, एक मिनट, इसको टिप्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यस, वन पैक, वन सिप। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, पार्ट आ गया पी, राइट, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाउंड टू अटेंड, ओके, सी, ठीक है, ए, राइट टू हैव एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। यहाँ पे इंस्पेक्शन ले लिए, कोई बात नहीं है, आप ऐसे लिखो। राइट्स कौन कौन से हो गए बेटा, याद रखने के लिए, राइट्स कौन से हो गए, पी ए सी, बराबर है क्या? Yes, sir. ड्यूटीज में क्या कर दो, अटेंड डिलीजेंटली, आप ऐसे लिख दो, ठीक है। यस, फिर क्या बोला, फिर राइट्स क्या था बेटा, एस आई आई आई, यही लिखा था। Yes, sir. एस फॉर क्या था बेटा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यस नो? आई फॉर क्या था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, यस और नो? और एक Yes, क्या sir. था बेटा, Indemnified. इंडेमनिफाई, बराबर है, यस और नो? Yes. और यहाँ पे एक ड्यूटीज क्या थी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। Remuneration. रेमुनरेशन। और दूसरा क्या था बेटा, एक और थी ना, इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई कौन सा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। विलफुल निग्लेक्ट, यस और नो?
और यहाँ पे इंडेमनिफाई राइट्स में कौन था कि जब पार्टनर ने पेमेंट किया हो, यस और नो, नॉर्मल बिजनेस में या इमरजेंसी सिचुएशन में, क्लियर और नॉट क्लियर, फर्म को लॉस से बचाने के लिए, तो फिर वहां पे फर्म जो पार्टनर है वो ले सकता है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. अगर आप पूरा राइट्स एंड लाइबिलिटीज देखोगे तो यहाँ पे मैंने पूरा कवर किया हुआ है। क्या ये वाला पॉइंट कवर है? ऑब्जर्व फेथ कवर है, इंडेमनिफाई फॉर फ्रॉड कवर है, बोलो हाँ या ना? Yes. रेम्यूनरेशन कवर है, अटेंड डिलीजेंटली कवर है, लॉसेस को शेयर कर रहे हो, बोलो हाँ या ना? यस, Yes. लॉसेस शेयर कर रहे, जैसे आप प्रॉफिट को शेयर कर रहे हो वैसे ही लॉस को शेयर कर रहे हो, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस, आप अपना राइट किसी और को दे सकते हो क्या? No, sir. नहीं No, दे sir. सकते हैं। ओके, एक्ट विद इन द अथॉरिटी करना पड़ेगा, तो ये Yes, अभी sir. दो मैंने कवर नहीं किया, बट ये कवर करूंगा, ठीक है, इसको भी अभी रहने दो। फिर ये इंडेमनिफाई विलफुल निग्लेक्ट कवर किया है, Sir. Yes. यस, अभी इसको रहने दो। और ये कवर किया बेटा, अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना? Yes, या sir. इसको नहीं कवर किया? किया ना कवर? Yes, sir. किया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस और नो? Yes, तो sir. बीच में और कौन से राइट्स दिए गए? एक सेक्शन 15 में दिया गया, दूसरा 25 में दिया गया है, तीसरा कमॉन कहाँ पे दिया गया बेटा? 29 में। 29. तो 15, 25, 29, तो कहाँ कहाँ पे राइट्स हैं बेटा? Sir, सेक्शन नंबर 9. 9 में, 10 में, 11 में। 11 कौन सा हो गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट, याद रख लेना इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, यस नो? 12 कवर हो गया, 3 राइट्स 1 ड्यूटी, यही था। Yes, sir. Yes, sir. 13 कौन सा था बेटा? फाइनेंशियल राइट्स एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, याद आ जाएगा? Yes, sir. sir. इतना ही कवर किया है बेटा, यस। उसके अलावा कौन कौन पे आ जाएगा? 15, 25, 29। आई होप आई एम क्लियर विद Sir, दिस। 19 भी है. 19 है, हाँ तो 19 ले लो बेटा। 15, 25, 19, 29 याद रहेगा। Yes, 5 sir. 5 9 9, 15 25 19 29। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन क्लियर? तो 10, 11, 12 ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ या ना? Yes, एग्जाम sir. में आएगा तो ये अगर सेक्शन वाइज भी अगर अपने दिमाग में है तो बोलो जरा फटाफट से, बेहतर रहेगा प्रेजेंटेशन औरों की अपेक्षा। हाँ, क्योंकि हम सेक्शन से पढ़ रहे हैं तो हमें सेक्शन भी याद हो रहा है, बराबर है क्या? Yes, sir. ओके, देन इसके बाद क्या रहा है बेटा हमारे पास? व्हाट कुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म? क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? जल्दी बोलो फटाफट से, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या क्या कवर होगा? जो प्रॉपर्टी है फर्म की उसमें क्या क्या कवर होगा बेटा? ऑल प्रॉपर्टीज and rights and interest in the property original brought into the stock of the firm. Now what do you mean by beta stock of the firm? ये इन क्या लिखा है बेटा? ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म, मतलब ये कहाँ से आ रहा है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ, कम ऑन, बाय पार्टनर, बोलो हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? ब्रॉट लिखा है या बॉट लिखा है? क्या लिखा है बेटा? ब्रॉट है या बॉट है, क्या है? जल्दी बताओ फटाफट से, ब्रॉट है या बॉट है? Brought. और ब्रॉट मतलब किसका हो गया? किसका पास्ट पार्टिसिपल है? ब्रिंग का, यस और नो? Yes, sir. ब्रिंग का ब्रॉट होता है ना, हाँ या ना? तो ब्रिंग करने लाने वाला कौन है बेटा? पार्टनर, बोलो हाँ या ना? तो जितनी भी प्रॉपर्टी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की है फर्म में, वो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी बेटा? फर्म की, बोलो हाँ या ना? अच्छा, क्या जो प्रॉपर्टी है क्या उसे परचेज भी किया जा सकता है? प्रॉपर्टी का मतलब स्टॉक भी, बोलो हाँ या ना? प्रॉपर्टी एंड स्टॉक, बताओ जरा फटाफट से, क्या कुछ स्टॉक परचेज भी किए जा सकते हैं Yes, sir. आउट ऑफ द फंड ऑफ द फर्म? यस, तो वो क्या बोला जाएगा बेटा? स्टॉक ऑफ, कम ऑन, सप्लायर, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या जो स्टॉक सप्लायर से मंगाए गए हैं और प्रॉपर्टी जो किससे मंगाई गई बेटा? सप्लायर से मंगाई गई है, बोलो जरा फटाफट से, क्या प्रॉपर्टी फर्म की ही कहलाएगी? Yes, sir. Yes, लिखा है sir. यहाँ पे एक्वायर्ड, लिखा है या नहीं लिखा है बेटा? बाय परचेज और अदरवाइज, बोलो हाँ या ना? अदरवाइज मतलब क्या हो गया बेटा? लीज, रेंट, यस और नो? Yes, बोलो sir. जरा फटाफट, यस और क्या लिखा है बेटा? बाय द फर्म, फर्म ने परचेज किया हो या फर्म के पार्टनर ने परचेज किया हो, बट फर्म के लिए परचेज किया हो सकता है।
Yes, sir. मतलब कहने का मतलब इनवॉइस किसके नाम पे फटी है बेटा? फर्म के, तो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, बोलो हाँ या ना? और Yes. इनवॉइस अगर पार्टनर के नाम पे फटी है, यस और नो? Yes, sir. जस्ट 5 मिनट्स में आ रहा हूँ लेक्चर सम अप करके। हाँ मैं बस आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। यस, क्लियर है या नहीं क्लियर है? फर्म ने अगर फर्म के नाम पे खरीदी है तो भी, या पार्टनर ने फर्म के नाम पे खरीदी है तो भी, बट अगर पार्टनर ने खुद के लिए खरीदी है तो फिर वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं। आई होप आई एम क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. यस, या तो गुडविल ऑफ द फर्म, ये पढ़ा ही होगा आपने, बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो गुडविल ऑफ फर्म जो है, या गुडविल ऑफ पार्टनर, ये किसकी गुडविल कहलाएगी बेटा? फर्म की कहलाएगी, बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन। आई होप आई एम क्लियर, मतलब कोई अदरवाइज इंटेंशन आ रहा हो जहां पे पार्टनर पर्सनली जो है अपने लिए परचेस कर रहा हो, तो फिर वो पार्टनर की होगी। अदरवाइज ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Monkey. आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस और नो? इस प्रॉपर्टी को कहां पे यूज किया जा सकता है? ओनली एंड ओनली फॉर द बिजनेस ऑफ फर्म। आई होप आई एम क्लियर। क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? Clear, sir. यस, तो यहां तक बेटा आज हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। 16 से जो है वो नेक्स्ट लेक्चर पे अपन कवर करेंगे, जो कि मॉर्निंग में कवर करेंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर क्लियर है एवरीवन? सभी को कोई डाउट यहां तक? No, sir. No, sir. ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह, सुबह मिलेंगे नॉर्मली, ठीक है? तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Thank sir. you, चलिए एंजॉय धनतेरस बेटा। sir. चलिए टेक केयर बेटा, बाय बाय, सी यू, Bye, sir. Good night. Thank you, sir. गुड नाइट बेटा।